मसीह के सामर्थी नाम में हम आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। सेवकाई की पाठशाला IDTR के इस प्रथम क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए। बहुसंख्यक लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग भी है और आप में से कुछ लोग जो है हमारे गेस्ट स्वरूप है, मेहमान स्वरूप है, ताकि आज हमने आप सबको आमंत्रित किया है कि आज पहली क्लास का आप लाभ लें और पूर्ण रूप से आज इसको समझ ले, ताकि आपको यदि दोबारा ज्वाइन होना पड़े तो आपको समझने में देर ना हो। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सबको आमंत्रित किया गया। मैं परमेश्वर का दास डॉक्टर कमलेश मेश्राम आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा को, और सारा गौरव सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रथम स्थान है, वही आदर और महिमा की योग्य है। और जैसा कि मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा था कि परमेश्वर का वचन ही मरियम की कोख में आया, वो परमेश्वर का मेमना कैसे वचन में तब्दील हुआ और वर्ड ऑफ गॉड को परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग में तब्दील करके मरियम की कोख के अंदर डाला। जो मरियम के गर्भ से जो पैदा हुआ वो परमेश्वर का वचन था। और इसलिए बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अर्थात जो वचन जिसको हम अध्ययन करते हैं वो वचन स्वयं परमेश्वर पिता है, वो वचन स्वयं परमेश्वर पुत्र है और वही वचन है स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। और जब हम कहते हैं परमेश्वर के वचन को महिमा मिले, इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा मिले। तो आइए हम जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करें और स्वागत करें हम परमेश्वर के वचन का। और एक बार फिर से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से भी है, उड़ीसा से भी है, झारखंड से भी है और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ मुंबई से भी है और महाराष्ट्र से भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझको। और एक एक व्यक्ति का नाम लेना तो संभव नहीं है ना, परंतु मैं बड़ा खुश हूं कि आज की शाम आप सब लोग हमारे इस क्लास में ज्वाइन है। और हैदराबाद से भी हमारे काफी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राजस्थान से भी है, गुजरात से भी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ दिल्ली से भी है, बहुत बहुत धन्यवाद, सो थैंक यू सो मच। उड़ीसा से भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो कुछ लोग तमिलनाडु से है, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मैं एक दो लोगों को पहचान रहा हूं उनके नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया से लोग है, कहने का मतलब है कुछ कुछ ही स्टेट ऐसे होंगे जहां से नहीं होंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हम सब भारत देश के निवासी है। और मैं तमाम हमारे प्रिय भारत देश के निवासी जितने भी अलग अलग स्टेट से आप आए हुए हैं, मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूं और हम सब लोग ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर का वचन ही सर्वप्रथम है और वही आदर और वही महिमा और वही सम्मान की योग्य है। सारी बातों में हम उसी को प्रथम स्थान देते हैं। आज बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखूंगा और टीचिंग के साथ कुछ इंट्रोडक्शन भी दूंगा और उसके बाद आज के क्लास को हम समापन करेंगे। परंतु आपको बता दूं कि जो भी हमारे क्लास होते हैं उन क्लास को हम एक वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, और ये रिकॉर्डिंग जो है हम अपने वेबसाइट के ऊपर हम इसको अपलोड कर देते हैं। और जब हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है तो ये वीडियो सीक्रेट होता है, कोई भी हमारे वेबसाइट में जाकर इस वीडियो को नहीं खोल सकेगा जब तक हमारी अनुमति ना हो, है ना। तो कैसे होगी हमारी अनुमति, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक ऐसा हमारे वेबसाइट का एक लिंक आप तक पहुंचेगा। देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए, ये फॉर्मेशन पावर कॉन्फ्रेंस जो हमारा
पिछले दिनों में द हिडन सीक्रेट ऑफ बोन्स का था। देखिए ये वीडियो पार्ट 2 हमने इसको वीडियो को वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था, और उसके बाद हमने जिन लोगों ने इसको अटेंड नहीं कर पाया था उनको हमने ये भेजा था। तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं, बहुत इजी है। ये हमारा वीडियो है अपलोड, यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है आपको ब्लू लाइन में, और यदि आप इस ब्लू लाइन की लिंक को कॉपी करेंगे तो वहां कॉपी करने के बाद गूगल में जाइएगा, ये देखिए गूगल में जाइए, और गूगल में जाकर उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे ये वीडियो ओपन हो जाएगा, पर वहां पर एक पासवर्ड होगा, और वो पासवर्ड हम आपको यहां से प्रदान करेंगे। जो लिंक भेजी जाएगी उसी लिंक में नीचे यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक पासवर्ड होगा। हर एक क्लास का अलग अलग पासवर्ड होता है। जैसे आज की क्लास का भी ये वीडियो अपलोड होगा, फिर इसका एक पासवर्ड होगा। जो रजिस्टर्ड लोग हैं और जो लोग आज का क्लास अटेंड नहीं कर पाए, ये देखिए वीडियो खुला, देखिए यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही यहाँ पर एक पासवर्ड को आप डालेंगे, देखिए पासवर्ड डाला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जैसे ही आप ये पासवर्ड को डालेंगे और इंटर दबाएंगे, ये वीडियो ओपन हो जाएगा। कर दो, ओपन कर दो, 2 मिनट के लिए। देखिए वीडियो खुला, ये ओपन हो गया। ये हड्डियों का छिपा हुआ रहस्य जो 26 सितंबर को हमने पढ़ाया था, ये देखिए वीडियो। अब यहाँ जैसे टच करेंगे आप तो वीडियो ओपन हो जाएगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं एक उदाहरण, एक एग्जांपल आपको बताया, क्योंकि कुछ लोग जो है उनकी शिकायत आई कि उनसे वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। क्यों वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, इसका एक रीजन आपको मैं बता दूं। क्योंकि चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशंस बंद हो गई, उनके ऊपर बैन हो गया, और जो अपने अपने मोबाइल में यूसी ब्राउजर वगैरह यूज करते हैं, यदि ये लिंक आपके यूसी ब्राउजर के थ्रू गई तो ये वीडियो वहां पर नहीं खुलेगा। और इसलिए आप लिंक को जैसे ही टच करेंगे, यदि वो क्रोम या गूगल में गया तो वीडियो ओपन होगा, और नहीं तो दूसरा रास्ता यह है, वो जो लिंक है उसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, और कॉपी पेस्ट करने के बाद सीधे गूगल में या क्रोम में जाकर के पेस्ट कर दीजिए, और जैसे ही वह कॉपी पेस्ट करेंगे वीडियो ओपन हो जाएगा। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए होंगे। और यदि दोबारा वीडियो को खोलने में कोई दिक्कत आए तो आप हमें पर्सनल कॉल कीजिए कि वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वीडियो ओपन होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे से हिंदी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सर हमको आप वीडियो को भेज दें, ताकि हम दोबारा उसको देखेंगे, रिपीट देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने उनको भी भेजा ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ सको। तो ये वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। यदि आप अब्सेंट रहें या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको भेजेंगे, ताकि आप दोबारा उसको अपने घर में आराम से देख सके, सुन सके। पर एक कंडीशन होगी कि आप इस वीडियो की लिंक किसी दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, किसी दूसरे को बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच। हम स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या पढ़ाने वाले हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको अब इंट्रोडक्शन दे दूं, ध्यान से सुनेगा। जैसा कि मैंने कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन ट्रूथ रिसर्च के अंदर 12 डिपार्टमेंट है, और उस 12 डिपार्टमेंट में से हमने एक डिपार्टमेंट लिया है जिसका नाम है स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री। और स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। और सबसे पहले ऊपर 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 सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैथ्यू 14 अध्याय उसका 15 से लेके 21 पद, यूहन्ना 6 अध्याय 5 से लेके 13 पद, मरकुस 6 अध्याय 39 से लेकर 41 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 11, सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। अब ये इंट्रोडक्शन क्लास में जाएगा। आज मैं यहां से 3 वचन के द्वारा बताकर इंट्रोडक्शन समाप्त करूंगा। मैथ्यू, जॉन और मार्क बता के समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम यूहन्ना और दूसरे राजा की पुस्तक में जाएंगे, और फिर वहां से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम एक बहुत ही छोटे रूप में हम पढ़ाते हैं कि द विजन ऑफ आईडीटीआर। आईडीटीआर का विजन क्या है,
नंबर 1 ट्रांसमिशन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर 3 ट्रांसप्लांटेशन। T3 विजन, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। यदि आप हमारे आईडीटीआर को पढ़ेंगे तो वहां पर ये तीनों वर्ड पाए जाते हैं, वेबसाइट में भी देखेंगे तो ये वर्ड पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन वर्ड ऑफ गॉड का, ट्रांसफॉर्मेशन मानवीय जीवन का, और ट्रांसप्लांटेशन सेवकाई का, मिनिस्ट्री का। और ये विजन होगा जिसको फिर हम आपको आने वाली क्लासेस में हम इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक मुख्य वचन स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का जो मुख्य वचन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 26 पद। संकेत दीजिए वहां, वाह, यूहन्ना 12:26। ये देखिए यूहन्ना 12:26, ये जो होगा ये एक मुख्य वचन है। यूहन्ना 12:26 को हम बताएंगे, आपको पढ़ के आना है। यूहन्ना 12:26 के आधार पर, जॉन 12:26 के आधार पर 4 पॉइंट सामने आएंगे। हाउ टू डू द मिनिस्ट्री, बी पॉइंट टू फॉलो जीसस फॉर मिनिस्ट्री, सी पॉइंट टू बी विथ जीसस फॉर मिनिस्ट्री, डी पॉइंट द रिजल्ट ऑफ मिनिस्ट्री। ए पॉइंट सेवकाई कैसे करे, और सेवकाई कैसे करे में 13 सब्जेक्ट है। फिर बी पॉइंट है टू फॉलो जीसस फॉर मिनिस्ट्री, सी पॉइंट टू बी विथ जीसस फॉर मिनिस्ट्री, और डी पॉइंट को देखिए द रिजल्ट ऑफ मिनिस्ट्री। बी सी डी में के अंदर और भी कुछ सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट हमने डॉक्टर डिग्री कोर्स के लिए रखा हुआ है। इसलिए ए पॉइंट के अंदर 13 सब्जेक्ट है। देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर 13 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, हल्का हल्का परिचय दूंगा, उसके बाद मैं टीचिंग में जाने वाला हूं। नंबर 1 हाउ टू डू द मिनिस्ट्री, ए पॉइंट जो है उसके अंदर 13 सब्जेक्ट है। नंबर 1 द पावर ऑफ मिनिस्ट्री, यहां हम पढ़ाएंगे 3 पावर, गॉड्स पावर, नंबर 2 ह्यूमन पावर, नंबर 3 सैटेनिक पावर। फिर गॉड्स पावर के अंदर 3, ह्यूमन पावर के अंदर 3, फिर सैटेनिक पावर के अंदर में 3। ऐसे 3 क्रमानुसार सिस्टमैटिक तरीके से हम टीचिंग को सुनने वाले हैं। नॉट थियोलॉजिकल बेसिक के ऊपर ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट रहस्यमय सब्जेक्ट है, और सब सब्जेक्टों में बड़े रहस्य खुलेंगे। बहुत सारे रहस्य अंदर में छुपे हुए हैं जो प्रकट होंगे। सेकंड लेसन जो है उसका नाम है द नीड्स ऑफ मिनिस्ट्री, 3 टाइप्स ऑफ नीड्स, वो हम पढ़ाएंगे। द मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का अर्थ क्या है। 4 द मेथड ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का क्या तरीका है। नंबर 5 द टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई कितने प्रकार की होती है, और वहां पर भी हम अलग अलग प्रकार से सेवकाई को विस्तृत जानकारी देंगे। नंबर 6 द रीजन ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई करने का क्या कारण है। नंबर 7 द नॉलेज ऑफ मिनिस्ट्री, और जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो वहां पर 3 चीजें आएगी, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, बुद्धि और समझ। ये तीनों को लेकर के सेवकाई की समझ क्या है, सेवकाई की बुद्धि क्या है, सेवकाई का ज्ञान क्या है। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमने कभी नहीं सुना। नंबर 8 द अलर्ट ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई की सावधानियां। नंबर 9 द लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का जीवन। सेवकाई का जीवन बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, सेवकाई का जीवन। उसके अंदर में 3 प्रकार का जीवन, 3 प्रकार का लाइफ आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 10 द प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्ट्री, ओ माय गॉड, अद्भुत सब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी, सेवकाई की क्या संपत्ति है। ओहो, किसी को नहीं मालूम सेवकाई की संपत्ति क्या है, परंतु टोटल नए नियम के आधार पर सेवकाई की एक बहुत ही अद्भुत संपत्ति है। और वहां पर मैं 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं, 3 प्रकार की संपत्ति, और अद्भुत खजाना उस संपत्ति के अंदर में है। और वो सब्जेक्ट अभी आपको मिलेगा तो आप मान के चले आपको सेवकाई का खजाना मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। नंबर 11 द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री, 3 प्रकार के इंपॉर्टेंस। नंबर 12 द पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री,
3 उद्देश्य। नंबर 13, द वार ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का युद्ध, सेवकाई की लड़ाई। और जो सेवकाई का युद्ध है उसमें हम 7 प्रकार के युद्ध यहाँ पर आपको बताएंगे। 7 प्रकार के हथियारों से कैसे युद्ध होता है। और ये बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब हम सेवकाई क्षेत्र में होते हैं तो हमारा सामना दुष्ट आत्माओं से होता है, और कैसे हम दुष्ट आत्माओं से युद्ध लड़ेंगे और किस प्रकार से हम सेवकाई क्षेत्र में सफल होंगे, यह सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलेगा। बी फाइन टू फॉलो जीसस फॉर मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए यीशु मसीह का अनुकरण कैसे किया जाता है, क्या है उसका अनुकरण करना, अनुकरण करने से हमको क्या होगा। सी पॉइंट, टू बी विथ जीसस फॉर मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए यीशु मसीह के साथ होना। और यीशु मसीह के साथ होना किसे कहते हैं, इसका पूरा डिटेल विस्तृत टीचिंग जो है प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और लास्ट डी पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं द रिजल्ट ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का परिणाम। अर्थात जो सेवकाई आप कर रहे हैं या करोगे उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, प्रभु आपको क्या इनाम देगा, उसको फिर हम पढ़ने वाले। बहुत ही मजेदार और यूनिक और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय सब्जेक्ट है। और कई बार जब मैं इनको पढ़ाता हूं तो कई बार मैं ही खुद सीखता हूं, और मुझको ऐसा लगता है कि मेरे लिए नए हैं और मैं खुद ही पढ़ाता हूं, खुद ही सीख लेता हूं, और इस प्रकार से मेरे लिए ये सब्जेक्ट होते हैं। हालेलुया, अंडरस्टैंड, है ना। और दूसरी बात, सारी बातें बहुत ही क्रमानुसार है, सब बातें बहुत ही ध्यान से आप ले लीजिएगा। और जैसा कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको कहा, इसमें 4 कोर्स है। नंबर 1 सर्टिफिकेट कोर्स, नंबर 2 डिप्लोमा कोर्स, नंबर 3 बैचलर डिग्री कोर्स, नंबर 5 मास्टर डिग्री कोर्स। जरा सामने ले आइए इसको व्हाट्सएप से। 4 कोर्स इसके अंदर में है। एक्चुअली जो फीस आपको बताई गई है वो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 1500, कोर्स फीस 15,000। 15,000 रुपया आपको 1 साल के अंदर पेड करना है। जल्दबाजी नहीं है, एक साथ देना पड़ेगा या 2 किस्तों में देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परंतु 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन यदि आप करें तो आप हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। आज का क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री है, परंतु नेक्स्ट क्लास से आप यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तभी हो पाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन फीस हमारे पास आएगा। नाउ कोर्स फीस जो 15,000 है उसको आपको हर महीना धीरे धीरे करके आप पेड कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब आप जाएंगे पेड करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो समय है वो कंप्लीट भी होगा 1 साल, और 1 साल के अंदर आपका फीस कंप्लीट होगा। और इसके जो सर्टिफिकेट होंगे वो इस प्रकार के होंगे, जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यह 2 प्रकार के सर्टिफिकेट है, बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1 सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी, बोलिए हाँ। नंबर 2 डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, नंबर 3 बैचलर ऑफ थियोलॉजी, नंबर 4 मास्टर ऑफ थियोलॉजी। ये 4 सर्टिफिकेट होंगे। यदि कोई कहेगा कि मुझे सर थियोलॉजी की सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम उनको सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, इस बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर ऑफ थियोलॉजी के सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। पर यदि कोई कहे कि सर मुझे थियोलॉजी का नहीं, मुझे मिनिस्ट्री के सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम उनको नीचे देखिए वो मिनिस्ट्री के सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ मिनिस्ट्री, डिप्लोमा ऑफ मिनिस्ट्री, बैचलर ऑफ मिनिस्ट्री एंड नंबर 4 मास्टर ऑफ मिनिस्ट्री, ये सर्टिफिकेट होंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर जब हम क्लास पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। हमने ये कोर्स स्टूडेंट्स की इच्छाओं पर निर्भर रखा है, कोई जबरदस्ती कोई मजबूरी नहीं रखा है। यदि कोई व्यक्ति कहेगा सर हमको थियोलॉजी के सर्टिफिकेट चाहिए, हम उनको थियोलॉजी का सर्टिफिकेट देंगे। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि हमको मिनिस्ट्री के सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम उनको मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट देंगे। हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इन सर्टिफिकेट्स के विषय में क्या कम ज्यादा है, क्या अच्छा है, कौन सा क्या है, इसकी डिटेल जानकारी
हम आने वाले समय में जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे हम उनको प्रदान करेंगे और वो लोग फिर जैसी इच्छा रखेंगे उसी के अनुसार हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रदान करेंगे। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा आपको एक छोटा सा होमवर्क घर बैठे दिया जाएगा और आपको एक छोटा सा होमवर्क करना होगा और वो हमारी यूनिवर्सिटी को वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा और साथ ही साथ एक एग्जाम होगा। बहुत ध्यान से सुनिए सभी लोग, हालेलुया। और उसके साथ साथ एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में जैसे एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से कोई एक राइट होगा तो आपको किसी भी एक जो राइट है उसके ऊपर आपको एक टिक मार्क करना होगा। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र होता है। अभी ये 8वां बैच है, इसके पहले 7 बैच जो है वह 7वां बैच स्टार्ट है। कुछ बैच जो है पीछे चले गए, उनका कन्वोकेशन समाप्त हो गया, लेकिन ये अभी 8वां बैच है जिसको अभी हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम देंगे और यदि आपने एग्जाम में 80% या 80% से ऊपर मार्क लाया तो आपको IDTR एक और नया सर्टिफिकेट देगा, 5वां, और उस सर्टिफिकेट का नाम होगा मेरिट। वो मेरिट का सर्टिफिकेट होगा। आपने स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में मेरिट में आपने उत्तीर्ण किया है और इसलिए आपको एक मेरिट का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और एक बात, वो एग्जाम ना केवल आपकी मेरिट की सफलता के एक सर्टिफिकेट के लिए है, वरन वो एग्जाम आपके डॉक्टर डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कहलाएगा। उसी एग्जाम के आधार पर आपका लीगल तरीके से बिल्कुल प्रोसेस के साथ डॉक्टर डिग्री के लिए एडमिशन होगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप डॉक्टर डिग्री में कदम नहीं रख पाएंगे और इसलिए वो एग्जाम होगा। पर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एग्जाम बहुत ही सरल होता है, बहुत ही इजी होता है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने 90 से ऊपर मार्क लाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट कम नंबर लाए। ज्यादा से ज्यादा ही नंबर आप लाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? क्या बोल रहे हो? थियोलॉजी कोर्स और मिनिस्ट्री कोर्स के जो बीच का जो डिफरेंस है, जैसा कि मैंने कहा, जब स्टूडेंट्स होंगे तो उसके बीच फिर हम लोग बताएंगे कि वो क्या डिफरेंस है। अभी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको मैं अभी बताऊं यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा समय चला जाएगा और मुझे अभी टीचिंग में भी जाना है। तो या तो आप मुझको पर्सनली यदि आप कॉल करेंगे तो फिर मैं आपको या तो पर्सनली बता पाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा मैं समय को बचाने के हिसाब से बहुत ज्यादा उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हालेलुया। सो यदि आप हमारे वेबसाइट में देखें तो सारी डिग्रियां जो है 3 इयर्स की है। सब डिग्रियां 3 साल की ही होती है। और इस लॉकडाउन में हमने इन 3 साल के कोर्स को 1 साल में तब्दील किया है, यानी आपके 3 साल का समय पीरियड 1 साल में कर दिया है। बेटिया, मास्टर डिग्री के लिए भी 3 साल लगता है और मास्टर डिग्री का भी समय पीरियड हमने उसको 1 साल में हमने उसको सीमित किया है। कहने का मतलब यह है, यदि आप मास्टर डिग्री तक पहुंचते तो आपको 6 साल लगता। 6 साल की समय सीमा हमने 1 साल में कन्वर्ट किया है। नाउ नंबर 2, जो 15,000 रुपए कोर्स का फीस है वो केवल और केवल BTH यानी बैचलर डिग्री तक की था, परंतु हमने इस लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की सुविधाओं को देखते हुए, उनकी अर्निंग को और उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमने इस कोर्स को मास्टर डिग्री को भी इसके साथ ऐड कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री आपको फ्री दी जा रही है। अंडरस्टैंड, हालेलुया, आपको फ्री दी रहा है। कहने का मतलब ये आपको अलग से 15,000 रुपए मास्टर डिग्री के लिए लगता,
परंतु मास्टर डिग्री का 15,000 रुपये आपका बच रहा है, वो 15,000 हमने आपके लिए माफ कर दिया है, क्योंकि बीटीएच के साथ हमने उसको, लिख दो अपने हिसाब से, बीटीएच के साथ हमने उसको मास्टर डिग्री को यानी एमटीएच को हमने यहाँ पर फ्री कर दिया है। वो आपको हमारे तरफ से इनाम स्वरूप मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो हमने उनको इस प्रकार से बता दिया है, सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब यहाँ पर देना बहुत लंबा होगा, तो यदि आप किसी पर्सनल सवाल को पूछना चाहेंगे तो हमारे कांटेक्ट नंबर को नोट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप जितने लोग यहाँ पर हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास में है, पर्सनली मुझे बिल्कुल कॉल कीजिए और आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है हम वहां पर आपको पर्सनली दे पाएंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई भी संदेह हो, तो हम उन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल फोन के ऊपर भी दे पाएंगे। परंतु यदि मैंने फोन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नाराज है। मैं 3 कारणों से फोन नहीं उठाता। नंबर 1, यदि मैं यात्रा में हूं, नंबर 2, यदि मैं प्रार्थना में हूं, और नंबर 3, यदि मैं मीटिंग में हूं। 3 कारणों से फोन आपका रिसीव नहीं होगा। परंतु जब आपका मिस्ड कॉल हम देख लेते हैं तो हम कुछ देर के बाद आपको रिटर्न कॉल जरूर करते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है हम आपको फोन के ऊपर जरूर प्रदान करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाले जनवरी महीना से हम लोग स्कूल ऑफ डिविनिटी के भी प्रोग्राम को सामने लाने वाले हैं और एक नया सत्र चालू करने वाले जिसका नाम होगा स्कूल ऑफ डिविनिटी। आपको व्हाट्सएप के ऊपर जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आने वाले अलग अलग कोर्सों का भी आप भाग लेने पाएंगे। 12 डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग टीचिंग्स है। और जैसा कि मैंने कहा, यदि आप 40 साल हमारे साथ रह करके सीखें तो खत्म नहीं होगा। इतना तो है 40 साल की बात कर रहा हूं। इतना खजाना है केवल इस बाइबल के अंदर। एक छोटी सी दिखती है बाइबल, लेकिन इसके अंदर अद्भुत खजाना है, अद्भुत खजाना। और आपको बता दूं कि जब आप 1 साल मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हमने कहीं नहीं सीखा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत और यूनिक टीचिंग आपको दी जाएगी। क्योंकि मुंबई के लगभग 2,500 से ऊपर लोगों ने हमारे पास शिक्षित हुए हैं और बड़े बड़े पासवानों ने हमारे पास लिया। और वो पासवान जिन्होंने 5-5 साल ऑलरेडी बाइबल कॉलेज किए हुए थे, ऐसे पासवानों ने हमारे पास फिर किया और उन्होंने कहा कि बोले सर 5 साल हमने वहां सीखा, लेकिन वो नहीं सीखा जो आपके पास हमने 1 दिन में सीखा। तो आपको बताना चाहता हूँ, वो उनको तो मैं लाया नहीं कि वो अपनी गवाही दें, लेकिन समय रहा तो उनके द्वारा आप इन गवाहियों को सीखने पाएंगे। सारे मुंबई के लोग, बाहर के भी लोग, जितने भी अलग अलग जगहों पर है, सबका कहना है कि एक बहुत ही अद्भुत और यूनिक चीज हमने उनको दी है। हालेलुया। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है। कोई पुलिस विभाग में है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, और अलग अलग प्रकार से जो लोग हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उनका प्रतिदिन क्लास लिया जाए। और इसलिए हमने ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए रखा है जिनके पास समय नहीं है। अतः ये क्लास महीने में 2 बार होगी। आज अभी होगी, इसके बाद जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी और आएगा उन लोगों के नाम एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आईडीटीआर इंडिया के नाम से ग्रुप होगा, उस ग्रुप में उनका नाम होगा और आने वाली क्लास में फिर वो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ हमारे साथ वो अध्ययन कर पाएंगे। अगला क्लास आने वाली 27 अक्टूबर को होगा और समय सीमा जितने भी लोग ग्रुप में हैं वो लोग अपना अपना समय बताएंगे। जो बहुत ही अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आधार पर अपने समय को बताएंगे कि कौन सा समय क्लास के लिए उनको अच्छा लग रहा है, उसी समय के आधार पर क्लास ली जाएगी। यदि लोग कहेंगे सर शाम का समय ज्यादा अच्छा है तो क्लास शाम को होगी। यदि सारे लोग कहेंगे कि सर सुबह का समय ज्यादा अच्छा है तो क्लास सुबह होगी। आपके ऊपर है, आप हमको बताइएगा, गाइड कीजिए, हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि हम आपके लिए हैं। आप मुझे कहेंगे सुबह बोलो, शाम को बोलो, दोपहर को बोलो, मैं सब तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी और भी क्लासेस चल रही है। तो उन लोगों के क्लासेस को भी मैं
उनके आधार पर एडजस्ट करता हूं। तो आप लोग बोलेंगे उसके आधार पर होगा। तो आने वाली 27 तारीख को हमारा सेकंड क्लास होगा और उसमें केवल आप सबको ये आईडी पासवर्ड अब नहीं मिलेगी। केवल जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं लोगों को आईडी पासवर्ड होगा, नया आईडी पासवर्ड होगा और वही लोग हमारी क्लास में सबमिट हो पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, अंडरस्टैंड, हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक सूचना आपको बता दूं, आने वाली 24 अक्टूबर दिन सैटरडे को, दे दो उसका, 24 अक्टूबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये हैंडबिल्स आएगा, ध्यान से देख लीजिए। और यदि आप ग्रुप में है तो ये हैंडबिल्स आपको मिलेगा। 24 अक्टूबर 2020 सैटरडे, मॉर्निंग 10 AM to 12 PM, इवनिंग 7 PM to 9 PM एक सेमिनार होने जा रहा है और इस सेमिनार का नाम है द क्रूसिफिक्शन पावर कॉन्फ्रेंस, द हिडन सीक्रेट ऑफ डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की मृत्यु का छिपा हुआ रहस्य। यहां पर मैं बड़े रहस्य खोलने वाला हूं। जब यीशु की मृत्यु हुई तो उसका प्राण कहां था, उसकी आत्मा कहां थी? 3 दिन 3 रात प्राण और आत्मा कहां गए, कहां थे? जब यीशु मसीह क्रूस पर था 2 डाकू भी लटके हुए थे। एक डाकू जिसको यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मैं बताऊंगा कि उस स्वर्ग में नहीं, कहां गया और कैसे गया, क्यों स्वर्ग में नहीं गया। सब ने कहा स्वर्ग में गया, ये सत्य नहीं है, वो कई और जगह थी जहां पर गया। सो बहुत सारे बाइबल के अंदर सीक्रेट छुपे हुए हैं। क्यों वो स्वर्ग पे नहीं गया, इसका भी रीजन आपको मैं खोल के बताऊंगा। सो मैनी सीक्रेट्स। जब यीशु मसीह क्रूस पे था हम कहां थे, जब उसकी मृत्यु हुई हमारे साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे रहस्य है, अद्भुत रहस्य इस सेमिनार में खुलेंगे। और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की तुलना योना के साथ क्यों किया? योना भविष्यवक्ता, उसने कहा था कि जैसे योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। योना भविष्यवक्ता के साथ उसने अपनी मृत्यु की तुलना किया। वहां पर हम बताएंगे योना जिंदा था कि मरा। सब लोग कहते हैं योना जिंदा था, मैं आपको बताऊंगा इसका रहस्य, जिंदा था कि मरा था, क्यों था, कैसे था, कहां था। अभी ज्यादा खोलना ठीक रही है ना, पर बहुत ही अद्भुत रहस्य है। 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। वहां पर हमारा गूगल पे नंबर भी है, जिस नंबर पे आप हमारी बातचीत होती है, व्हाट्सएप नंबर है, वही हमारा गूगल पे फोन पे नंबर है। जल्दी से आप ज्वाइन करें क्योंकि मात्र 99 सीट ही अवेलेबल है उसके अंदर। तो 99 सीट के अंदर आपका जल्दी से एडमिशन आएगा, आप तुरंत हमारे साथ सहभागी होंगे। आने वाले 24 तारीख को हम इस कॉन्फ्रेंस में होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तैयार है सब? ये था केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमें जब कॉल करेंगे तो और भी जो कुछ आपके डाउट होंगे हम आपको कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इस समय हम चलते हैं अपनी टीचिंग में। ओके नाउ, स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई की पाठशाला। और आज हम सेवकाई के विद्यालय का एक छोटा परिचय आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 15 से लेके 21, जैसा कि मैंने कहा प्रोस्पेक्टस है। और ये जो प्रोस्पेक्टस होगा आपके ग्रुप में मैं उसको सेंड कर दूंगा ताकि आप जो है वहां पर इसको देख सके और फिर वहां से आप इसको आप वहां पर उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। और आने वाले समय में मैं आपको नोटबुक भी भेजूंगा। बड़े ध्यान से देखिए, मेरे पास एक नोटबुक है, पता नहीं आपको कैसी नजर आ रही है, पर एक बहुत ही सुंदर नोटबुक है ये। और ये नोटबुक जो है टोटल इंग्लिश में है, मेरे पास इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनको इंग्लिश की नोटबुक भेज दी जाएगी और जो लोग हिंदी जानते हैं उनको हिंदी की नोटबुक भेज दी जाएगी। और हर महीना जब हम पढ़ाएंगे तो उसका एक फोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको आपके ग्रुप में भेज दिया करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ाई किया, क्या हमने आज को पढ़ाया, वो हम आपको भेज देंगे। तो बहुत ही सुंदर नोटबुक है। ये नोटबुक जो है आप सब जो स्टूडेंट्स होंगे केवल उन्हीं को ये नोटबुक प्रदान की जाएगी। हालेलुया, सब कुछ है और सारे खजाने, सारे मसाले हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। और इस वक्त जो है अब हम जा रहे हैं अपनी टीचिंग में। सो टीचिंग का पहला इंट्रोडक्शन, मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 14 अध्याय और उसका 15 से लेकर के 21 पद को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जरा इसको हम पढ़ते हैं। और घटना तब की है जब लोग यीशु मसीह का संदेश, उसका उपदेश सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गांव-गांव से चलते हुए बड़ी भीड़ के रूप में यीशु मसीह के पास नगर नगर से पैदल पैदल यीशु मसीह के पास उसकी शिक्षा सुनने के लिए आ गए। और जब लोग यीशु मसीह के पास आए, 14 अध्याय 15 से लेकर आगे की ओर अब हम पढ़ते हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तब यीशु ने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। 5,000 पुरुषों के लगभग थे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये कहानी आप सब लोगों ने कई बार सुना है, इस दृष्टांत को आपने कई बार पढ़ा होगा और सैकड़ों बार आपने इसका संदेश दिया होगा। परंतु मैं यहां से आज आपको कोई संदेश नहीं देने वाला हूं। मेरी इस सेवकाई की पाठशाला का एक प्रमुख भाग यहां पर छुपा हुआ है और उस प्रमुख भाग को निकाल कर मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हर दृष्टांत केवल एक ही तरीके से पेश नहीं किया जाता। हमारे डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्कूल ऑफ ओरल बाइबल, और वहां पर हम बताते हैं कि दृष्टांतों को कैसे खोजा जाता है और दृष्टांत को कैसे तोड़ा जाता है और दृष्टांतों को किस प्रकार से लोगों के सामने रखा जाता है, कौन से दृष्टांत कहाँ किस काम किस समय उपयोग में आते हैं, ये बहुत ही जानकारी हमको चाहिए। कोई भी दृष्टांत कहीं पर भी उठा के कहीं भी फिट नहीं करना, ये एक बहुत ही बड़ी कला है। यदि आपके पास दृष्टांतों को समझने की कला है, यदि आप दृष्टांतों को बहुत ही बारीकी से समझाने की कला है, तो आप मान के चले कि 75% बाइबल आपको याद हो जाएगी। और लेकिन यदि आप दृष्टांतों को नहीं समझते तो लगभग 75% बाइबल आप समझ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हर दृष्टांत की अपनी एक अलग अलग कलाएं हैं। और यहां पर मैं चंगाई का या आशीष का एक उदाहरण देने के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया, पर सेवकाई की पाठशाला में यदि मैंने रोटी और मछली को रखा हुआ है तो जरूर इसका कोई न कोई एक अर्थ है। और हर दृष्टांत को मैं 7 प्रकार से अलग अलग तरीके से मोड़ता हूं और उसको 7 मेथड के आधार पर 7 विभागों में मैं डिवाइड कर देता हूं। और कभी प्रभु ने चाहा और यदि आप मेरे साथ सीखें तो मैं ये दृष्टांतों को कैसे तोड़ा जाता है, उसको कैसे अलग अलग विभागों में किया जाता है, ये कला शायद मैं आपको कभी सिखा पाऊं, पता नहीं कब, पर कभी यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आपको सिखा पाऊंगा कि हम कैसे इन दृष्टांतों का उपयोग करके, हम कैसे इसको तोड़ करके किस प्रकार के मेथड के साथ हम इसको बांट सकते हैं, हम उसको समझ सकेंगे। सो अलग अलग प्रकार के अलग अलग दृष्टांतों की कलाएं हैं। और यहाँ पर यदि हमने 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़ों का वर्णन यदि यीशु मसीह के द्वारा किया गया, इस वर्णन को यदि हमने लिया है तो जरूर सेवकाई की पाठशाला की अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहां से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनेगा। बाइबल कहती बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास उपदेश सुनने के लिए चली आई। और जब बड़ी भीड़ के लोग यीशु मसीह के पास उपदेश सुनने के लिए आए, संध्या काल होने से पहले चेले यीशु मसीह के पास आए और वो कहते हैं, स्वामी सांझ होने वाली है, इससे पहले कि संध्या हो जाए, हे प्रभु इन सुनसान जगह में पूरे लोग पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी शिक्षा सुन रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, परंतु हे प्रभु लोगों को विदा करो ताकि लोग अपने अपने घरों को जाएं या बाजारों में जाएं और अपने लिए भोजन वस्तु खरीद ले। चेलों ने आकर यीशु मसीह को एक एडवाइस दिया, एक सलाह दिया, और प्रभु यीशु मसीह की इस एडवाइस से चेलों की इस एडवाइस से प्रभु यीशु मसीह ने
उनको एक उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा, इनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हालेलुया। इनका जाना आवश्यक नहीं। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितने लोगों के वीडियो बंद है, कृपया कर अपने वीडियो को खोल दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबों को देख रहा हूं। बड़ी आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें और बहुत ही खुश रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही आनंद देता है। और आप कहेंगे कि क्या ये कहानी आप बता रहे हो पास्टर साहब, हमसे आपने इतना फीस लिया और ये 5 रोटी की कहानी बता रहे, ये तो हमने 50 बार सुना है। तो आपको मैं बताऊं, मैंने अभी ग्रास रूट लेवल से मैं आपको शुरू कर रहा हूं, एकदम शून्य से शुरू कर रहा हूं, एकदम जीरो से। आगे चलकर बहुत ही हाई लेवल की टीचिंग है। फिर कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, सर आज का क्लास बहुत ही टफ था, हमको समझ में नहीं आया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब लोगों को समझ में नहीं आता तो उस क्लास को रिपीट करके मुझे दोबारा सिखाना पड़ता है। आगे चल करके बहुत हाई लेवल का टीचिंग है, सो वो साधारण टीचिंग नहीं आगे। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि ग्रास रूट लेवल की जो शिक्षाएं मिलती है उसको पहले बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आने वाली शिक्षाओं का फाउंडेशन है। आने वाली जो हम आने वाली जो शिक्षा है, जो बहुत ही गहरी हम जो सुनने वाले हैं, उसका एक छोटा सा फाउंडेशन है जो मैं यहाँ पर अभी आपका तैयार करने वाला हूँ। इसलिए किसी भी शिक्षा को नजरअंदाज मत करना। ओके ना, थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए। अभी मैं बहुत ही हल्का फुल्का भोजन दूंगा। आज मैं आपको केवल दूध पिलाऊंगा। आने वाली क्लास में फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रोनविटा वाला दूध पिलाऊंगा। फिर उसकी तीसरी जो क्लास होगी उसमें थोड़ा दाल चावल खिलाऊंगा। फिर जो चौथी वाली क्लास होगी फिर उसमें थोड़ी सब्जी रोटी वाला आएगा। फिर उसके बाद जो 5वीं क्लास होगी उसमें थोड़ा अंडा वाली एक करी देंगे। फिर उसके बाद 6वीं क्लास होगी, तब जाकर के अपन चिकन करी खाने का सौभाग्य मिलेगा। फिर उसके आगे की जो क्लास होगी फिर उसमें बिरयानी मिलेगी। हालेलुया, समझ गए ना? एकदम से बिरयानी नहीं मिलती, ठीक है। अब आप बोले कि साहब आज ही बिरयानी खिला दो, तो बड़ी तकलीफ होगी। बच्चों को दूध पिलाया जाता है, एकदम से हम उसको कठोर चीजें नहीं देते। तो आज ऐसा समझिए कि आज स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में अभी हम बिल्कुल बच्चे हैं, और यहाँ पर सेवकाई के विद्यालय में आज हम दूध पीने के लिए आए हैं। क्योंकि जब हम दूध पीते हैं तो दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और उससे कैल्शियम बनता है। हमारी हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती है दूध से। और जितना अच्छा वचन का दूध पियोगे उतना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज शाम हमको दूध पीने वाले भी बनना है और दूध पिलाने वाले भी बनना है। हालेलुया। हम दूध पिएंगे तो ही जाके हम दूसरों को दूध पिला पाएंगे। तो एकदम से अन्न, बिरयानी, दाल चावल, चिकन, सब्जी, रोटी एकदम से हाई डोज नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके चलना है। ओके नाउ, सो जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो चेलों ने अपना एक ओपिनियन सामने रखा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, संध्या काल होने से पहले लोगों को विदा कीजिए, लोग जाकर अपने अपने लिए भोजन वस्तु बटोर ले, क्योंकि सांझ हो जाएगी, लोग या फंस जाएंगे। प्रभु जी, लोगों को विदा कीजिए ना, ताकि लोग अपने अपने घर चले जाए। तब यीशु मसीह ने इस भीड़ को देख करके तरस खाया और यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इनका जाना उचित नहीं है, इनका जाना उचित नहीं है। जरा इनको तुम प्रबंध करो, इनके लिए तुम भोजन लेकर के आओ, तुम इसको भोजन खिलाओ। अभी देखिएगा, यही उदाहरण को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। अब देखिए वहां पर ऑप्शन क्या है, वहां पर क्या बात करते हैं, चले जरा वहां पर हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 5 पद से लेकर के आगे की ओर अब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप उससे कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। नंबर 6वां पद, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। 7, फिलिपुस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए।
200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी। फिलिप्पुस का उत्तर है, फिलिप्पुस का। फिलिप्पुस को दूर से आते हुए यीशु मसीह ने देखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा, फिलिप्पुस, इतनी सारी भीड़ के लोग हैं, और जो भीड़ वहां पर थी, बाइबल कहती है 5,000 पुरुषों की संख्या थी, स्त्रियां और बच्चों की संख्या अलग थी। और यदि हम अनुमान लगाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग यदि 5,000 पुरुष वर्ग के लोग थे, तो 5,000 कम से कम स्त्रियां तो होनी चाहिए। और यदि 5,000 के करीब स्त्रियां होगी तो उनके बच्चे भी होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते, एकदम से गिनती लगाकर आकलन नहीं कर सकते कि हम एकदम से गिनती लगा करके हम ये गिनती नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट क्या गिनती थी। पर यदि हम अंदाज लगाए तो ऐसा लगता है कि 15 से 20,000 लोग होना चाहिए। केवल पुरुषों की संख्या 5,000 है, तो लगभग यहां पर और भी यदि हम आकलन करें तो लगभग बच्चों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का आकलन करें तो 15,000 से 20,000 के अंदर, या पता नहीं, थोड़ा आगे भी ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, पर लगभग इतनी संख्या होनी चाहिए। इतने बड़े जन समुदाय को भोजन खिलाना भोजन खिलाना एक साधारण बात नहीं थी, सामान्य बात नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा, फिलिप्पुस, ये भीड़ इतनी सारी है और इतनी बड़ी भीड़ को भोजन खिलाना है, हमें क्या करना चाहिए? तब फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु, 200 दिनार 200 दिनार 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। प्रभु, हो सकता है लोगों को थोड़ी थोड़ी मिलेगी, मतलब पेट भर नहीं खाएंगे लोग, परंतु लोग जो है जो खाएंगे तो थोड़ा नाश्ता जैसा खाएंगे, भरपेट नहीं खाएंगे, थोड़ी थोड़ी रोटी उनको मिलेगी। अच्छा, 200 दिनार की प्रभु, और यदि थोड़ा ज्यादा पैसा रहे, लगभग 400 दिनार यदि मिल जाए तो शायद हम लोगों को भरपेट खाना खिलाएंगे, परंतु फिर भी 200 दिनार तो कम से कम थोड़ी थोड़ी रोटियां लाके तो अपन लोगों को बांट सकते हैं। ओके ना। थर्ड, आगे पढ़ते हैं। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, हे प्रभु, जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है। यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? वो कहता है, प्रभु, लोग तो इतने सारे हैं, परंतु यहां पर मैंने एक लड़के को देखा, एक बालक को देखा है, और उस बालक के पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां है प्रभु। परंतु हे प्रभु, मैं भी क्या बात कर रहा हूं, प्रभु जी, इतने सारे लोग और कहां 5 रोटी और कहां 2 मछली? भला वो इतने लोगों के लिए कैसे संभव है? इतने लोग कैसे कैसे उसको खा सकते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे को हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पर अब आइएगा। एक साथ पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इसका रहस्य मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 39 टू 42। मरकुस अध्याय 6 39 से लेकर के 42 पर। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो, और वे लोग 100-100 और 50-50 करके पांति पांति से क्रमानुसार बैठ गए। तब उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, और वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। और जिन्होंने रोटी खाई ये 5,000 पुरुष थे। प्रेज गॉड। अभी हमने 3 जगह के 3 दृष्टांत, इसी दृष्टांत को 3 जगहों पर अलग अलग तरीके से हमने इसको पढ़ा। अब मैं इसका जो सेवकाई के विद्यालय में इसका क्या महत्व है, क्यों ये
इंट्रोडक्शन में मैंने इन वचनों को क्यों लिया है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको, आपको एक सेवकाई के लिए बुलाया है। हम सबों के पास कोई न कोई एक छोटी बड़ी सेवकाइयां है। कुछ लोग बहुत छोटे रूप में सेवा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बड़े रूप में सेवकाई करते हैं, पर कहीं न कहीं यदि हम देखें तो सेवकाई सबके पास में है। कोई सुसमाचार की सेवा कर रहा है, कोई पासवान होकर सेवकाई कर रहा है, कोई भविष्यवक्ता बन के सेवकाई कर रहा है, कोई एक प्रेरित के रूप में ऑफिस में होकर के सेवकाई कर रहा है, और कोई जो है एक टीचिंग के रूप में टीचर बन करके सेवकाई कर रहा है। हर किसी के पास प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग रूप से सेवकाई दिया है, परंतु 5 रोटी और 2 मछली में जो सेवकाई का विवरण प्रभु यीशु मसीह ने एक तरीका हमारे सामने यहां रखा, उनमें से हम किस प्रकार की सेवा करते हैं, आज ये हमारे सामने प्रकट होने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने 3 उदाहरण पढ़े। तीनों उदाहरण में हमको 3 प्रकार की सेवकाई नजर में आई। हम 3 प्रकार की सेवकाई को यहां पर देखेंगे। नंबर 1, चेले यीशु मसीह के पास आए और वो कहते हैं, प्रभु लोगों को विदा करो, लोगों को विदा करो। लोग अपने अपने घर में जाकर अपने तरीके से भोजन वस्तु को मोल ले लें, अपने लिए भोजन की व्यवस्था लोग स्वयं कर ले प्रभु जी। नंबर 2, फिलिप्पुस से यीशु मसीह ने पूछा, इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाए? तो फिलिप्पुस कहता है, प्रभु 200 दिनार। कितने? 200 दिनार लगेंगे प्रभु। 200 दिनार दोगे ना, आज काम चल जाएगा अपना। पेट भर भले ही नहीं खिलाएंगे, थोड़ा कम खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन, अंद्रियास का ऑप्शन आया। ओपिनियन अंद्रियास आता है। अंद्रियास आकर कहता है, प्रभु मैंने ना एक बालक के पास एक रोटी देखा और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े हैं। आप बोलो तो लाऊं, परंतु हे प्रभु इतनी बड़ी भीड़ और कहां ये 5 रोटी? ये कैसे पॉसिबल है कि 5 रोटी, इतने बड़ी भीड़ के लोग कैसे 5 रोटी को खा सकते हैं? अंद्रियास का उत्तर ये था। प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना? 3 प्रकार के 3 उत्तर यीशु मसीह को मिले। पहला प्रयोजन, चेले कहते हैं लोगों को विदा करो, अपनी व्यवस्था स्वयं करें। दूसरा उत्तर, फिलिप्पुस कहता है, प्रभु 200 दिनार, 200 दिनार दे दो। उन दिनों में एक दिन की मजदूरी 1 दिनार थी। दिन भर यदि व्यक्ति मजदूरी करता था, मेहनत करता था, तो उसको 1 दिनार मजदूरी मिलती थी। अर्थात 200 दिनार का मतलब है 200 दिन की मजदूरी। 200 दिन तक जितनी मेहनत, जितना काम वो करेगा, उतनी मेहनत का प्रतिफल 1 दिन में इतने लोगों को भोजन खिलाना था। तीसरा ऑप्शन अंद्रियास का, 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े, बालक की रोटी। अब यदि अनुमान लगाया जाए, सुबह से लेकर संध्या काल से पहले, क्योंकि चेले कहते हैं प्रभु सांझ हो जाएगी, जल्दी से लोगों को विदा करो कि लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाएं। संध्या काल से पहले अपने अपने घरों को चला जाए, तब तक लोग भूखे प्यासे पड़े हैं। उनमें से एक बालक के डब्बे में 5 रोटी और 2 मछली है। अरे बालक है, बालक। एक अच्छा बड़ा आदमी रहे तो ऐसा हो सकता है कि बड़े आदमी के पास से यदि हम बोले कि भाई साहब अपनी रोटी में से थोड़ी सी दो ना, तो वो शायद दे सकता है। लेकिन बालकों की जो भूख होती है वो सहन
सहन सीमा से बाहर होती है, असहनीय होती है, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है उस बालक की मम्मा ने अपने बच्चे के लिए टिफिन डब्बा दिया होगा और बोले कि बेटा जैसी मीटिंग खत्म होगी ना तो जल्दी से रोटी और मछली खा लेना। हाँ मम्मी, जरूर खाऊंगा। तो बढ़िया मम्मी ने फ्राई कर दी थी मछली के टुकड़े और मस्त तेल लगा करके, घी लगा करके रोटी बनाई होगी और इस बालक के टिफिन डब्बे में रोटी और मछली रखी हुई है। अब ये बालक को भूख लगी है, सुबह से लेकर बैठा हुआ है बहुत देर तक, सॉरी बहुत देर तक बैठा हुआ है। ये बालक सोच रहा है अब खाऊं कि तब खाऊं, कब कब मीटिंग खत्म हो, कब कब ढक्कन निकालूं और कब कब खाऊं। मछली की खुशबू वैसी भी आ जाती है, डब्बा कितना ही बंद रहे, ढक्कन कितना ही पैक रहे, लेकिन मछली की खुशबू कभी छिपती नहीं, वो आ ही जाती है। तो बार बार फ्राई मछली की खुशबू बालक को आती होगी और जैसे जैसे वो खुशबू बालक को आ रही होगी वैसे वैसे उसकी जो भूख है वो बढ़ती होगी और वो सोच रहा होगा कब कब मीटिंग खत्म हो और कब कब खाओ, कड़ाके की भूख लगी हुई है। और ऐसे समय में एक बालक को जबकि बड़ी कड़ाके की भूख लगी है, मीटिंग समाप्त और अब डब्बा खोलना और खाना है, अंद्रियास की नजर बालक के डब्बे पर पड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि आप थे वहां, कल्पना कीजिए कि आप 10 साल के या 5 साल के एक बालक थे और मम्मा ने आपको टिफिन डब्बा दिया था रोटी और मछली का। कल्पना कीजिए और एक व्यक्ति आपके पास आकर, आपको कड़ाके की भूख लगी है और कल्पना कीजिए 5 से 10 साल की उम्र रही होगी, बालक की उम्र आपकी, हाँ, और आपके पास रोटी और मस्त खुशबूदार मछली है और बड़ी कड़ाके की भूख लगी है और कोई व्यक्ति अचानक आकर आपसे कहे ए बच्चे रोटी और मछली जरा मेरे हाथ में दे देना। कैसा लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या ये रोटी और मछली वो बालक इतनी आसानी से दे देगा? हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुन रहे, समझ रहे बात? कैसा लगता है? क्या आप दे देते? ये रोटी और मछली क्या इतना सरल है? दे देते? अच्छी भूख लगी और आप बालक हो, बड़े होते तो बात अलग, अभी तो आपसे कोई भी 2 मांगेंगे तो 4 दे दोगे, विश्वास करते हैं हम, क्योंकि आप बड़े हैं, हम बड़े हैं। कोई भी हमको हमको भूख भी लगे ना अच्छी जोर की, तब भी यदि हमसे कोई कहे भाई साहब आप जो खा रहे हो उसमें से 2 नत हम दे देंगे, दे देंगे, लो भाई आप भी खाओ, थोड़ा थोड़ा निपट जाए। पर एक बालक 5 ही रोटी मम्मी ने दी थी, क्योंकि उसको मालूम था मम्मी को कि मेरा बेटा 5 रोटी खाएगा तो कम से कम इसको हो ही जाएगा, और मछलियां भी साथ में दी थी। और मम्मा ने कहा था बेटा जैसी मीटिंग खत्म हो जाए ना तो जल्दी से खा ही लेना। हाँ मम्मी बिल्कुल खाऊंगा, और देख बेटा किसी को देना मत, देख मैंने तेरे लिए बनाई हूँ बड़ी मेहनत। हाँ मम्मी बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं देता। शाबाश बेटा, ऐसे ही करना। अच्छा बच्चा, मम्मा की आज्ञा का पालन करने वाला। रोटी और मछली की खुशबू से पेट के अंदर भूख बढ़ती जा रही है। अचानक कोई व्यक्ति आके कहता है भाई बच्चे तेरी पास की रोटी और मछली देना। कैसे पॉसिबल है ये बच्चा रोटी दे दे? 3 ऑप्शन यहां पर है, लोगों को खिलाने के 3 ऑप्शन है, 3 तरीके हैं। नंबर 1, चेले आके कहते प्रभु लोगों को विदा करो, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करे। नंबर 2, फिलिप्पुस कहता है प्रभु 200 दिनार लगेंगे, तब भी हम थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। 200 दिनार की बात किया उसने। और नंबर 3, अंद्रियास ने तो हद कर दिया, उसकी तो नजर सीधे बालक के डिब्बे पे थी। वो कहता है प्रभु बालक के डिब्बे में मैंने झांक के देखा हूं, खुशबू भी आई थी मेरे को, मछली से पक्की गारंटी है प्रभु, वहां पर मैंने देखा हूं, बस रोटी है, आप कहो तो लाओ क्या, आप कहो तो लाओ क्या। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। मैं जब इसके ऊपर बड़ा विचार किया कि बालक ने रोटी कैसे दी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अरे कैसे दी होगी रोटी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन रोटी है। अन्य जाति के लोग भूखे और प्यासे हैं, उनकी भूख को मिटाने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन की रोटी।
और ये रोटी परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया हुआ है। हमारे पास परमेश्वर के वचन की रोटी है। सेवकाई की पाठशाला यहां से शुरू होती है। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का अध्ययन यहां से शुरू होता है। ध्यान से सुने, आप कहीं पर भी जाए, यदि आप किसी के घर में विजिट करें तो जरूर वहां पर आप कहीं ना कहीं, छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर का वचन जरूर बांटेंगे। सही कह रहा हूं मैं? संध्या काल की एक प्रेयर मीटिंग भी हो गई तो कोई न कोई एक छोटा सा वचन वहां पर जरूर पढ़ेंगे। संडे की मीटिंग हो, चाहे मंडे टू सैटरडे कोई भी मीटिंग हो, महिला मीटिंग हो, युवा मीटिंग हो, जवान मीटिंग हो, बुढ़ा मीटिंग हो, बच्चा मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो, चाहे कोई चाहे कोई बड़ा सेलिब्रेट करने वाला, सेलिब्रेशन करने वाला कोई मीटिंग क्यों ना हो, परंतु वहां पर भी कहीं ना कहीं हम क्या देते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परमेश्वर का वचन वहां पर जरूर बांटते हैं। हमारे हाथ में परमेश्वर ने एक रोटी दिया है, स्वर्गीय रोटी, और ये रोटी वो है जिसका नाम परमेश्वर का वचन है। मैंने पिछले सत्र में जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो आपको मैंने वहां बताया था कि यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, जिसका नाम परमेश्वर का वचन है। और इसी रोटी को परमेश्वर ने मरियम की कोख के अंदर में डाला और उसी का नाम यीशु मसीह रखा गया। ये वही वर्ड ऑफ गॉड है, ये यही परमेश्वर का वचन है जिसको परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग में तब्दील करके यीशु के रूप में धरती के ऊपर उसको लेकर के आया। ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे और आपके पास में है, पर हम इसको किस तरीके से बांटते हैं, अब हमारे पास क्या तरीका है वो है। नंबर 1, पहला तरीका बांटने का यह है कि लोग अपने तरीके से ले लें। इसको कहते हैं परंपरावादी मसीही लोग। वो केवल चर्च में जाएंगे, ताली बजाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, बोलेंगे मुंह से, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। ताली बजाएंगे लेकिन ताली की आवाज सुनाई नहीं देगी, मानो बड़ी परंपरावादी है। और यदि आप उनके चेहरे को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ये पूरे विश्व की चिंता उन्हीं के जीवन के ऊपर है। पूरी गंभीरता के साथ नाक मुंह सिकोड़ कर ताली बजेंगी लेकिन ताली की आवाज सुनाई नहीं देगी। मुंह जरूर हिलता हुआ नजर आएगा लेकिन गाना गा रहे हैं वो भी सुनने में आएगा नहीं। ऐसा प्रतीत होता जैसे हम बड़े पुराने परंपरावादी है। हम तो जी केवल चर्च में जाएंगे, ताली बजाएंगे, मुंह से आवाज निकालेंगे, निकली तो ठीक, नहीं निकली तो ठीक। फिर प्रभु पासवान साहब का, परमेश्वर के दास का हम संदेश सुनेंगे, फिर अंत में उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने घर की ओर हम चले जाएंगे। फिर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। ऐसे करके हमने अपनी परंपराओं को बना लिया, लेकिन हमने कभी भी इस परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने हमको रोटी के रूप में दिया है, लोगों को बांटने के लिए हमने कभी आगे नहीं आए। हम इस वचन को, इस रोटी को हम लोगों तक कैसे बांटे, ये हमने कभी नहीं सीखा। ये हमने नहीं सीखा। हाँ, हमने ये सीखा लोग अपने तरीके से अपनी व्यवस्था कर ले, ये सीखा। हाँ, हमने सीखा, जो चेलों ने बताया ना वो सीखा। जाने दो ना, लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जाने दो, प्रभु विदा करो इनको, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। अपने तरीके से लोग उद्धार पाले, अपने तरीके से लोग परमेश्वर का वचन पढ़ ले, अपने तरीके से लोग जो है अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले। जिसको सुनना है वो सुनेगा, नहीं सुनना है मत सुनेगा। हम तो अपने घर में रहेंगे और अपने घर में रह के आलीशान जिंदगी जिएंगे। रविवार दिन भर चर्च में जाएंगे, ताली बजाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, पादी साहब का भाषण सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पेट दर्द और कमर दर्द के लिए दुआ कराएंगे और फिर वापस अपने घर में आके जय यीशु बोल के सो जाएंगे। हमने परंपरा बना ली। हमने चेलों की वो बात यदि यीशु मसीह मान लेता ना तो उस दिन इतने सारे लोग भूखे रहते। यदि चेलों की बात को यीशु मसीह उस दिन मान लेता तो ये जो हजारों की तादाद में लोग वहां पर आए थे, ये खाली पेट अपने घर को जाते। और यीशु मसीह कहता कि मैंने दिन भर इनको परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं तो दिया, परंतु इनको मैंने भूखा भेज दिया। आज की तारीख में अन्य जाति के लोग भूखे हैं, उनको भी तो रोटी चाहिए। सांसारिक रोटी नहीं, वो तो अपने घर में खा लेते हैं, हमसे अच्छा खा लेते हैं। ये वाली रोटी तो बांटो ना, इसको बांटो ना।
बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अपने तरीके से उद्धार पा लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। बहुत कम, लाखों में एक होते हैं ऐसे लोग। परंतु कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जाकर हमें ये रोटी देने की जरूरत है। यदि ये रोटी हमने उनको नहीं बांटा, न जाने कितने दिन से भूखे हैं, न जाने कितने दिन से उनको भूख लगी हुई है, परंतु उनके पास कोई ऐसा एक आत्मिक व्यक्ति नहीं पहुंचा जो परमेश्वर के वचन की रोटी उन तक पहुंचा सके। हम ताली बजाने में खुश, हम प्रभु गुण गाने में खुश, हम भक्ति करने में खुश। रविवार दिन आ गया तो बढ़िया नहा धो के सुंदर सुंदर कपड़े पहना, ये लगाया और चला गया मस्त छिड़क छिड़क करके। देखो जी आज मैंने ना शानदार कपड़े पहन के आया हूं, इधर उधर मत देखना, मेरे तरफ देखना रे बाबा। अच्छा, हम दिखाने के लिए चले जाते हैं, पर हम सेवकाई करने के लिए नहीं जाते। हमने परंपरा बना ली है, चर्च में जाकर अपनी आदत बना ली है। मैं चर्च जाने का दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद भी जाता हूं, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने कौन सी सेवकाई ठहराई है? क्या यही कि लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी रहस्य खोल रहा हूं, अब आप ये मत बोलना क्या पादी साहब आपने मैंने रोटी और मछली का दृष्टांत बताए थे, ये तो हमने 50 बार पढ़े थे। कोई बात नहीं, 100 बार पढ़ो ना, पर जो मैं बता रहा हूं वो नहीं पढ़े होंगे। मैं सेवकाई के विद्यालय का पहला रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं, आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं। आज की शाम आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों रखा, क्या है ये रोटी, कैसे बांटोगे इसको। इस रोटी को बांटने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले, यानी लोग अपने तरीके से खुद उद्धार पा ले। हम नहीं जाएंगे प्रभु का वचन सुनाने, हम नहीं जाएंगे सुसमाचार सुनाने। क्यों? अजी हम परंपरावादी लोग हैं जी, हम तो केवल रविवार दिन के मसीह है पादी साहब। रविवार दिन एक आदमी ना मेरे को मध्य प्रदेश के एक नैनपुर जिले में एक व्यक्ति मिला। उन्होंने अपने घर में मुझको खाने पे बुलाया, मैं उनके घर में गया तो बताया पादी साहब अपने बारे में बताने लगे। मैंने कहा बताइए सर आप क्या करते हैं? तो बोले पादी साहब हफ्ता में 3 दिन उपवास रहता हूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर और क्या करते हैं? तो बोले पादी साहब मैं चर्च में सेवा करता हूं। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, पर किस प्रकार की सेवा करते हैं? तो बोले मैं चर्च में, जब पादी साहब हमारे मेन पादी साहब नहीं रहते तो बोले मैं वहां पर वचन सुनाता हूं। मैंने कहा शाबाश, ये तो बहुत अच्छी सेवकाई है ब्रदर, आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। पर इसके आगे और आप क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, बोले बस चर्च के अंदर का ही काम करता हूं। फिर बोले कहीं, मैंने कहीं बाहर कहीं जाकर कुछ विजिट करते हैं कुछ? नहीं 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 पादी साहब बाहर नहीं जाना। हाँ उधर बोले आजकल बजरंगी लोग रहते हैं और बड़ा डंडा मारते हैं, हाँ उधर नहीं जा सकते। और देखो पादी साहब आपको बताता हूँ, आप भी नहीं जाना बोले था। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा ब्रदर बड़ी अच्छी बात आज आपने बताया, बड़ा सीक्रेट। बोला आज तो पहली बार मेरे को समझ में आया। मैंने कहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। फिर मेरे को कहते हैं थोड़ी देर बाद, पाजी साहब थोड़ा मेरे लिए ना दुआ भी कर देना। मैंने कहा जरूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बताया कि बोले मेरे को 5 बीमारियां हैं। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है। अब सेवा जो करते हो चर्च के अंदर बैठ के, परंपरावादी, ताली बजाने वाला, तो 5 बीमारी नहीं होगी तो क्या एक होगी? मैंने कहा क्या क्या बीमारी, जरा नाम तो बताओ। तो भाई साहब मैं भी भूल गया क्या क्या तो बताया था उसने। डायबिटीज से लेकर के जो स्टार्ट किया उसने, तो लगभग लगभग पूरी 5-6 बीमारी का नाम बताया, मैं भूल गया। तो मैंने कहा शाबाश, ऐसे लोग हैं। हम मानो परंपरावादी बन गए हैं। चर्च के अंदर बैठकर मानो हमने एक छोटा सा तालाब बनाया घर में बैठ के, और एक नहाने के लिए हमने टैंक बनाया, टैंक, और फिर जाल पकड़ा, और जाल पकड़कर हमने उस टैंक के ऊपर यूं जाल डाला और फिर खींच रहे अपन, मछली मिलेगी। अरे भाई साहब नहाने के लिए टैंक बनाए थे आपने, वहां कहां से मछली मिलेगी? मछली टैंक में नहीं मिलती, बाथरूम के, मछली तो बाहर मिलती है। किसने बोला चर्च के अंदर बैठ करके जाल फेंको तो मछली मिलेगी? वहां तो कोई भी कर लेता, आज को तो सबको माइक पकड़ने का बड़ा शौक हो गया। उसे सेवा नहीं कहते। सेवा तो वो है जो चर्च के बाहर है, चर्च के बाहर है। ओरिजिनल सेवा तो वहां पर छुपी हुई है।
मेरा प्रभु कहता है रोटी बांटो ना, रोटी रोटी रोटी। मेरी तरफ भी देखो, हाथ में क्या है मेरे, यह है रोटी। मेरा प्रभु कहता है ये रोटी को बांटो ना, इस रोटी को बांटो ना। चेले कहते हैं प्रभु लोगों को विदा करो, अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे प्रभु जी, अपने तरीके से उद्धार पालेंगे, जाने तो उसको। अच्छा ठीक, बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप? अभी तो मैंने पहला ही रहस्य खोला, दूसरा रहस्य खोलता हुआ आपके सामने। दूसरा, फिलिप्पुस आता है यीशु मसीह के पास। अब फिलिप्पुस कहता है प्रभु 200 दिनार दे दो। क्या कर रहा है फिलिप्पुस? यीशु मसीह की जेब से 200 दिनार निकालने की कोशिश करता है। यीशु मसीह ने कहा, सुन रखा, प्रभु जी ने कहा, बोले फिलिप्पुस इतनी भीड़ है, इनको हम रोटी कैसे दे? तो फिलिप्पुस कहता है गुरुजी 200 दिनार दे दो। कितना? 200 200 200 200 दे दो। पेट भर नहीं खिलाएंगे लोगों को, थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, पर खिलाएंगे जरूर प्रभु। 200 दे दो, शाबाश। यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, ये दूसरे प्रकार की सेवकाई है, और ये दूसरे प्रकार की सेवकाई का नाम है पैसों से की जाने वाली सेवा। पैसा है पादरी साहब तो हम जाएंगे, पैसा नहीं है तो नहीं जाएंगे, कसम खाए हमने तो। यदि पादरी साहब बोले बेटा फलाने इलाके में जाना और वहां जाके जरा एक मीटिंग है उसको लेके आ जाना, तो पादरी साहब गाड़ी में ना पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, थोड़ा दे दो ना। अच्छा, तो हम लोग पादरी साहब की भी जेब से पैसा निकालने में देर नहीं करते। इसे कहते हैं पैसों से की जाने वाली से। मैं पैसों का दुश्मन नहीं हुआ, पैसा चाहिए, पर पैसा कहां से किस तरीके से चाहिए उसका भी एक तरीका है। आज हजारों लोग केवल और केवल संस्थाओं के पास कटोरा लेकर के चले जा रहे हैं, जानते क्यों? सिर्फ उनको पैसा चाहिए। कई लोगों के फोन आते हैं, फेसबुक पे नाम है बिशप करके लगा हुआ है ना, कई लोगों के फोन आते हैं, अधिकतर लोग कांटेक्ट करते हैं, बिशप साहब मैं ना इंडिपेंडेंट सेवा करता हूँ। अच्छी, बड़ी अच्छी बात है, मैं ना आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है भाई, क्यों जुड़ना चाहते हैं? नहीं जी, थोड़ा आपके साथ जुड़ जाएंगे ना तो थोड़ा हमारा जी प्रबंध हो जाएगा जी, हमको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। मैंने कहा किसने बोला आपको कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा? बोला गलत, आपको किसी ने खबर दिया है, जानकारी दी है। मेरे साथ जुड़ने वालों को मैं पैसा नहीं देता, बल्कि मैं उनसे लेता हूं। तब फिर वो शांत हो गए, बोले यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है, इसके साथ जोड़ो। तो बोले ये तो हमसे ले लेगा, तो इसके साथ क्यों जोड़ो? फिर दोबारा उनका फोन नहीं आता। मेरा अपना सिद्धांत है, जो हमारे पैदा किए हुए सेवक है हम उन्हीं को लेते हैं। जो उनको हमने उद्धार के अनुभव में नहीं लाया उनको कभी हम नहीं लेते, क्योंकि वो पैसों के सेवक है। आज यदि मैं उनको 10,000 दे भी दूं तो कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे, फिर कोई दूसरी संस्था वाला बोलेगा भाई साहब मेरे तरफ आ जाना, मैं 15,000 देता हूं, तो फिर वो उधर चला जाएगा। फिर तीसरी संस्था वाला बोलेगा मैं 20 देता हूं, मेरे तरफ आ, फिर उधर। ये पैसे का बिन पेंदी का लोटा जो है ना, ये भागता ही रहेगा यह हवा। लिसन मी केयरफुली, मैं पैसों का दुश्मन नहीं हूं, पैसा हम सबकी जरूरत है, हमको चाहिए, लेकिन यदि हम गलत तरीके से पैसा लेके सेवकाई करते हैं, ऊपर वाला एक दिन हिसाब लेगा। फिलिप्पुस यही सेवा करना चाह रहा था। फिलिप्पुस कह रहा था प्रभु 200 दिनार दे दो ना, हम फिर लोगों की देखो कैसी सेवा करते, लाते खाना खरीद के हम लोगों को खिलाते। प्रभु जी कहता है फिलिप्पुस मुझे तेरे जैसे लोगों की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमें पैसा चाहिए, बहुत चाहिए, परंतु उसका आने का तरीका यह नहीं होता कि हम कहीं पर भी जाए और संस्थाओं को धोखा देते रहे और यहां वहां भटक भटक करके हम लोग लेते रहे। मैंने ऐसे प्रभु के सेवकों को देखे हैं जो एक एक संस्थाओं से नहीं, दो दो तीन तीन संस्थाओं से जुड़ करके संस्थाओं को धोखा दे करके उनसे भी पैसा लेते हैं और अपनी सेवाएं करते हैं। तोबा 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 तोबा, प्रभु ही इनका, सॉरी, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ईमानदार बनो, विश्वास योग्य बनो, सुनने से शुरू करो। परमेश्वर यदि आपके साथ में है वो आपका प्रबंध करेगा, आपका प्रबंध करेगा। 1989 में एक पर्चा मुझको मिला था, इतना सा छोटा सा पर्चा, उसमें लिखा था अहो सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस छोटे से पर्चे को पहले तो मैंने फेंक दिया,
मैंने कहा ये तो ऐसी पर्चा है, इसका क्या हमें लगे तो ईसाइयों का है, अपने को क्या लेना देना। परंतु बाद में मैंने लगा इस पर्चे ने क्या बिगाड़ा यार, इसको तो कम से कम जेब में रख लो। तो फिर मैंने उसको उठाया और दोबारा मैंने उसको अपने जेब में रख लिया। घर में आया, फिर मैंने उसको निकाल के कोने में डाल दिया। फिर जब मैं फिर बैठा तो मुझको लगा कि इस पर्चे में आखिर लिखा क्या है भाई, पढ़ने में क्या जाता है, कि कम से कम जो कुछ लिखा है इसको पढ़ तो लो। तो मैंने उस पर्चे को खोल करके पढ़ा। उसमें लिखा था, अहो सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और न जाने इस वचन के अंदर ऐसी कौन सी बात थी कि मैं थोड़ी देर सोचता ही रहा। फिर मैंने अंदर में उसकी पढ़ाई किया, तो अंदर में बहुत कुछ लिखा हुआ था। और वो जो लिखा हुआ था, मेमना आया, बलिदान हुआ, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, वगैरह वगैरह कुछ कुछ था, ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा समझ में आया नहीं। पर वहां पर एक लखनऊ उत्तर प्रदेश का एड्रेस था, बाइबल सोसाइटी का। तो मैंने मजाक मजाक में 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था उन दिनों में, तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मजाक मजाक में लिखा, भाई साहब आपका पर्चा मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, पर एक निवेदन है, ऐसे पर्चे बांटकर लोगों को ईसाई मत बनाओ। मेरे को भेजे तो भेजे, किसी को मत भेजना। ऐसा मैंने लिख करके अपना पूरा नीचे एड्रेस भी लिखा, नाम सही। अरे भैया क्या हुआ, उसने जब मैंने अपना एड्रेस दे दिया, 8 दिन के बाद देखा तो उसने 2-4 छोटी छोटी किताबें और भेज दिया। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई, अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा, मेरा पढ़ने में क्या जाता है, कम से कम पता तो चले ईसाई लोग ईसाई बनाते कैसे हैं। तो बोला, इस आधार पे मैंने उसको पढ़ना चालू किया। फिर मैंने पढ़ा तो पढ़ते समय बड़ा अच्छा लगा, कुछ कुछ चीजें क्लिक होना चालू हुई, कुछ कुछ समझ में आने लगा। ऐसा लगा कि कोई है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, कोई है जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है। फिर मैंने एक और पोस्ट कार्ड लिखा, 15 पैसे वाला, जिंदाबाद। फिर मैंने लिखा, भाई साहब इस बार ना आपके पर्चे बड़े अच्छे लगे मेरे को, सुन लिया, सीख लिया, समझ में आ गया, ठीक, पर अब दोबारा मत भेजना, ऐसा मैंने लिखा। परंतु क्या हुआ उन्होंने ना और तीसरी किताबें भेज दी, इस बार ज्यादा ही भेज दी। मैंने कहा यार ये तो हद कर दी, ये तो पक्का मेरे को ईसाई बना के छोड़ेंगे अब तो। फिर मैंने एक और पत्र लिखा, भाई साहब अब तो बिल्कुल हद कर दी आपने, ये किताबें मत भेजो यार, ऐसा भेजकर किसी को ईसाई मत बनाओ, ये सब ठीक ठाक नहीं है, मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा प्रभु ठीक है, अच्छा है, सब समझ में आ गया, लेकिन अब मत भेजो। मैंने भेज दिया। चौथी बार उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी किताबें और मेरे को भेज दी। मैंने कहा भाई ये तो हद हो गया, ये ईसाई बना के छोड़ेंगे। पर मैंने कहा पढ़ने में क्या जाता है। फिर मैंने उन किताबों को पढ़ लिया, और जब मैंने उन किताबों को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जगत का उद्धार करता एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको छोड़ कोई भी प्रभु नहीं है। वही है जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। और तब मुझे पवित्र आत्मा ने कायल किया कि मैं पापी हूं और मुझे एक ऐसे सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। तब 5 सितंबर 1989 को, 5 सितंबर 1989 को संध्या काल के समय मैंने दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करके मैं अनजाने परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया प्रार्थना कैसी होती है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि पाप क्षमा कैसे मांगते हैं, परंतु पता नहीं कोई एक अलौकिक शक्ति थी जो मुझको कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, और वहां पर बैठ करके मैं प्रार्थना कर रहा था और एक ही बात कर रहा था, प्रभु मैंने पाप किया, मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो। तब मैंने महसूस किया कि यीशु का लहू मुझ पर आ रहा है, और बड़ा हल्का लगा, ऐसा लगा मेरा पूरा बोझ उतर गया। तब समझ में आया, अहो सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तब लगा कि आज मेरे बोझ को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। तब मैं समझ गया कि जगत का उद्धार करता यीशु को छोड़ और कोई नहीं है। फिर मैंने उनको बड़े प्यार से एक और पत्र लिखा, भाई साहब ये छोटी छोटी किताबें कब तक भेजोगे, एक बड़ा धर्म ग्रंथ होता है जिसका नाम बाइबल है, वो भेजो ना। ऐसा करके उनको किताब लिख दिया। तो उन्होंने मेरे को बाइबल तो नहीं भेजी, पर बाइबल का एक एड्रेस भेजा, और जिस आदमी का एड्रेस उन्होंने भेजा उस आदमी को पता करते 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 मेरे को 1 महीना लगा। बड़े मुश्किल से उस व्यक्ति का पता लगा, और उस व्यक्ति ने भी मेरे को बाइबल नहीं दिया। उसने 3 महीने अपने पीछे मेरे को घुमाया। उन दिनों में बाइबल 20 रुपए में आती थी,
3 महीना उस व्यक्ति के पीछे लगा रहा कि मुझको बाइबल चाहिए। तब 3 महीने वो आदमी बड़ा डरता था, क्या मालूम बोले ये बजरंगी हो, मैं बाइबल दूं तो बोले ये मेरे पे बोले केस कर देगा कि मैंने इसको ईसाई बनाया। तो वो डरपोक आदमी था, वो बाइबल ही नहीं दे रहा था। और 3 महीना मैं उसके पीछे लगा रहा, जाते रहा, वो जो कुछ भी था सुनाते था मेरे को वचन, उसके पास रहा। तब उसने जाके मुझको बाइबल दी, तब जाकर बाइबल मिली प्यार से। फिर मैंने उस बाइबल का अध्ययन करना चालू किया। उसके बाद मेरी मुलाकात शायद 91 में आचार्य डॉक्टर रामोद सिंह जी के साथ में हुई। और फिर जो था मैं उनके साथ लगा रहा और उनके साथ भी हमने काफी दिन सेवाएं की। तत्पश्चात हम मुंबई आ गए। मुंबई में आकर फिर हमने यहाँ पर सेवकाई शुरू किया। और फिर प्रभु जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। मैं जो बताना चाह रहा था वो था, लाखों में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने आप उद्धार पा लेते हैं। सभी लोग इस तरह से उद्धार नहीं पाते। बहुत ही कम होते हैं जो उद्धार अपने तरीके से अपने आप पा लेते। जहां चेलो कह रहे थे प्रभु विदा करूं, लोग अपने तरीके से अपनी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी तरीके से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, पर सभी नहीं कर सकते। दूसरी सेवकाई है पैसों से की जाने वाली सेवकाई। पैसा है तो पादी साहब जाएंगे, पैसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमको तो पैसा चाहिए, अब पैसा नहीं मिला तो फिर हमारी आपकी अब नहीं पटेगी पादी साहब, अब दूसरी संस्था देखेंगे, फिर ढूंढ लो। हमारे हिंदुस्तान के खुदा के खादिमों ने पैसों के कारण सेवकाई को तुच्छ जाना। और कई लोगों ने केवल और केवल इस सेवकाई को पैसा प्राप्त करने का रास्ता बना लिया। वो भी नहीं, मेहनत से कमाना। आपके पास गुण है उसका लो आप पैसा। यदि आपके पास अच्छी हुनर है, आपके पास अभिषेक है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास वर्ड ऑफ गॉड की क्वालिटी है, हजारों लोग आपके पीछे आएंगे। आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। हम पैसों के पीछे नहीं, हम यीशु के पीछे दौड़ो, वचन के पीछे दौड़ो। यदि वचन की रोटी आपके पास है, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। कभी प्रभु ने चाहा तो मुझसे आप फाइनेंस सीखना, मैं कभी आपको फाइनेंस सिखा पाऊं, पता नहीं कब। जिस दिन पवित्र आत्मा अगुवाई देगा उस दिन मैं बताऊंगा फाइनेंस होता क्या है, कैसे फाइनेंस हमारे पीछे आता है, आपको बताऊंगा। कभी पता नहीं अब कब होगा, बस जुड़े रहो, कभी न कभी खुलेगा रहस्य कभी फाइनेंस का। कभी कोई सेमिनार कर पाए तो फिर इस फाइनेंस का एक सेमिनार मैं करके आपके सम्मुख रखूंगा। तब देखना फाइनेंस कैसे हमारे पीछे आता है, क्या है ये फाइनेंस, आर्थिक व्यवस्था बाइबल की क्या होती है, क्यों परमेश्वर ने बाइबल के अंदर परमेश्वर के भक्तों के लिए आर्थिक व्यवस्था को रखा हुआ है, हम आर्थिक क्षेत्र में कैसे संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पैसा हमारे पीछे दौड़ेगा। हम पैसों को सलाम नहीं करते, पैसा हमको सलाम करता है। हालेलुया। पैसा हमारा मालिक नहीं है, लिसन मी केयरफुली, पैसा हमारा नौकर है। वो बहुत ही बुरा मालिक है पर बहुत ही अच्छा नौकर है। हम पैसे को आज्ञा देते हैं, ऐ पैसा जा मेरे लिए दुकान से साबुन लेके आ। मेरा पैसा इतना अच्छा नौकर है, वो जाता है दुकान वाले के पास और वहां से मेरे लिए साबुन खरीद के लेके आता है। पैसा हमारा मालिक नहीं है, पैसा हमारा नौकर है। पर जब एक व्यक्ति पैसे को अपना मालिक बना लेता है, वो व्यक्ति पैसों का नौकर बन जाता है। पर जिस दिन एक व्यक्ति पैसों को अपना नौकर बना लेता है और वो उसके साथ नौकर जैसा ट्रीट करता है, तो वास्तव में पैसा हमारा नौकर बन जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ही लाइन बताया अभी, कभी दिन भर का सेमिनार सुनोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। फिर आप बोलोगे पादी साहब ये 2 करोड़ का खजाना था, कहाँ 200 रुपए में बांट दिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। ओके ना, थैंक यू सो मच। 200 का करोड़ का खजाना भी मिलेगा आपको, राइट, है ना। खजाना ही खजाना है, मिलेगा। आने वाली 24 तारीख को एक खजाना खोलूंगा मैं। ओके ना, सब्जेक्ट पे आ जाओ। पहली सेवकाई, लोग अपनी व्यवस्था अपने तरीके से स्वयं कर ले, अपने तरीके से उद्धार पाले, अपने तरीके से लोग वचन की खोज कर ले, अपने तरीके से लोग परमेश्वर के वचन की रोटी को ढूंढ ले, अपना पेट खुद भर ले। पहली सेवकाई। दूसरी सेवकाई है पैसों से की जाने वाली सेवकाई।
हम भारत के पैसों से भारत को बदलने की बात करते हैं। हम विदेशी धन से भारत को कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। जो धन विदेशों का भारत के अंदर में आएगा, उससे विदेशी लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भारत देश की आजादी के लिए कहीं न कहीं अपना खून पसीने वाला धन हमारे भारत की भूमि के लिए बोया है। जिस दिन भारत के लोग अपने धन को भारत को बदलने के लिए उपयोग में लाना चालू कर देंगे, उस दिन मेरा परमेश्वर भारत की भूमि पर चलना चालू करेगा और भारत के अंदर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया को खड़ा कर देगा जो भारतीय धन से भारत के अंदर उथल पुथल कर देगा। देश के अंदर क्रांति आएगी, मसीहत की क्रांति, और परमेश्वर का वचन चारों ओर गूंजने लगेगा। सब लोग उद्धार के अनुभव में आएंगे जिस दिन लोग पैसे के महत्व को समझ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये दूसरी सेवकाई है जिसका नाम है पैसों से की जाने वाली सेवकाई। तीसरी सेवकाई का रहस्य खोलता। अंद्रियास आया। गुरुजी गुरुजी, मैंने ना एक बालक के पास ना टिफिन डब्बा देखा है। अच्छा बेटा। गुरुजी, उसमें ना 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़ा। अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। गुरुजी, आप बोले तो मैं लाऊं क्या? परंतु प्रभु, 5 तो रोटी और इतने सारे लोग भला कैसे हो सकते हैं? तब यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, लोगों को पांति पांति करके बिठा दो, क्रमानुसार बिठा दो, एक लाइन से बिठा दो। और मरकुस के अध्याय में जब हम आते तो वहां पर लिखा है कि लोग जो है क्रमानुसार 50-50, 100-100 की लाइन में बैठ गए। 50-50 की लाइन में बैठ गए, कुछ लोग जो है 100-100 की लाइन में बैठ गए। और इस प्रकार से जो लोग है अलग अलग रीति से, अलग अलग रूप से, मतलब पाती पाती से बैठ गए, क्रमानुसार, अनुशासन के साथ। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को अनुशासन से बांटना सीखो। परमेश्वर के वचन को हंसी मजाक से बांटना मत सीखो। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन में ठट्टों की बातें लाते हैं और फिर वो हंसी मजाक करते लेके चले जाते हैं। हर बात बोलेंगे तो हंसाते हुए, हर बात बोलेंगे। हंसना भी चाहिए, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को हंसते हंसाते हुए उसको बहुत ही सरल करके लेके चले जाएंगे तो उसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी, उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को हर समय मजाक में नहीं लेते, पर परमेश्वर के वचन को हर समय गंभीरता से लेकर अपने जीवन के अंदर लेना चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिस दिन आप वर्ड ऑफ गॉड को पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन के अंदर लेंगे, यही वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसको ऐसे खड़े खड़े लोगों को ले ले प्रसाद ही बांट लो, ऐसा करके देने के लिए नहीं बोला। जब भी परमेश्वर के वचन को बांटना, एक क्रम से बांटना, एक लाइन से बांटना, एक अनुशासन के साथ बांटना, पूरी सभ्यता के साथ बांटना, पूरी गंभीरता के साथ बांटना। यीशु मसीह ने ऐसे ही, अच्छा भीड़ है ना, ऐसा करो, चलो तुम ऐसा करो बेटा, उठाओ टोकरे और जाओ जाओ जाओ, जहां जहां लोग दिखते हैं ना वहां बांट के आ जाना, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा, पाती पाती से, क्रमानुसार, लाइन से बैठाओ, लाइन से बैठाओ। परमेश्वर के वचन को बांटने का तरीका, गंभीरता से बांटो, अनुशासन के साथ बांटो, हंसी मजाक में, ठट्ठों में उड़ाते हुए मत बांटो, उसको एक अनमोल खजाना समझ करके बांटो। जिस दिन परमेश्वर के वचन की गंभीरता आप जानने लगोगे, उस दिन यही वचन आपके जिंदगी के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यीशु मसीह के कहने के अनुसार चेलों ने सारे लोगों को पांति पांति से क्रमानुसार 50-50, 100-100 की लाइन में बांट दिया। नाउ मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, अब बड़े ध्यान से देखिए वहां पर 6वां अध्याय और उसका वो वचन को फिर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। 41 पर 41, उसने उन 5 रोटी को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। लिसन मी केयरफुली। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया ताकि लोग, ये चेले लोगों को परोसें। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर उठाया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और उसने धन्यवाद देने के बाद उन रोटी और मछलियों को चेलों को देता गया
और चेले लोगों को बांटते गए। ध्यान से देखिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं। यीशु मसीह ने रोटी और मछली को स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद रोटियों को लाया, फिर वो चेलों को देता गया और चेले लोगों को देते गए। बांटते चले गए चेले। अब सारे चेले जो है बांट रहे, खा रहे। तीसरी सेवकाई। पहली सेवकाई, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करें, अपने तरीके से अपना प्रबंध कर ले। दूसरी सेवकाई, पैसों से की जाने वाली सेवकाई, फिलिप्पुस की सेवकाई। तीसरी सेवकाई, अंद्रियास की सेवकाई। और अंद्रियास की सेवकाई क्या थी? अंद्रियास की सेवकाई यह थी कि एक बालक की 5 रोटी और 2 मछली हजारों लोगों को कैसे मिलेगी। पर एक व्यक्ति अंद्रियास यीशु की भावनाओं को समझा और अपने गुरु के पास वो रोटी को लेके आया और कहता है, स्वामी, प्रभु जी, मैंने बालक के डिब्बे में टिफिन डब्बा देखा है, 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े देखा है, आप बोले तो ले आओ क्या? प्रभु जी कहते ले आओ। अंद्रियास की पाठशाला। ए प्रभु के बच्चों, ध्यान से सुनो, सेवकाई की पाठशाला में अंद्रियास की पाठशाला है ये। अंद्रियास वो व्यक्ति था, यदि वो बालक की रोटी को लेकर के नहीं आता तो हजारों लोग तृप्त नहीं होते, हजारों लोगों को रोटी नहीं मिलती। अंद्रियास ने जैसे ले आया, यीशु मसीह ने चेलों को कोई उत्तर नहीं दिया। जब चेले बोले लोग अपनी व्यवस्था खुद कर ले, नो आंसर। फिलिप्पुस ने कहा प्रभु 200 दिनार दे दो, नो आंसर। पर जब अंद्रियास ने कहा तो यीशु मसीह ने कहा रोटियां ले आओ, रोटियां ले आओ, रोटियां ले आओ। हालेलुया। जब हमारे पास बहुत थोड़ा है, उस थोड़े को परमेश्वर कैसे बड़ा कर सकता है, यही विश्वास सेवकाई के पाठशाला का नियम है। पैसा होगा तो सेवकाई करेंगे जी, पैसा नहीं है तो अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे जी। ऐसे व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते। यदि हमको सेवा करना है, हमें पैसों को देखने की जरूरत नहीं है। पर आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, चाहे वो थोड़ी सी रोटी हो, चाहे वो थोड़ी सी रोटी मछली क्यों ना हो, उसी में संतुष्ट रहे, परमेश्वर उसी को आशीष देगा। जानते हो कैसे? इधर देखो मेरी तरफ। प्रभु ने उन रोटी और मछली को लिया और बाइबल कहती स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी, धन्यवाद दिया। तीसरी सेवकाई का नाम है परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाने वाली सेवा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विश्वास से की जाने वाली सेवा। विश्वास से की जाने वाली सेवा ये थर्ड सेवकाई है। पहली सेवकाई, लोग अपने तरीके से अपनी व्यवस्था कर ले। सेकंड सेवकाई, 200 दिनार, पैसों से की जाने वाली सेवा। थर्ड सेवकाई, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होकर की जाने वाली सेवा। उसको कहते हैं विश्वास से की जाने वाली सेवा। जब हम विश्वास से सेवा शुरू करते, बिल्कुल शून्य से शुरू करते, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर आती है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जब मैं प्रभु ने मुझसे कहा मध्य प्रदेश छोड़ मुंबई चला, तब मेरी जितनी सेवकाई थी मैंने चेलों के हाथ में सबमिट किया और मध्य प्रदेश छोड़कर मैं मुंबई की ओर चला आया। मेरे सारे लोग मुझे रोकने लगे, कहने लगे मत जाओ मत जाओ। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझसे कहा है मुझे जाना होगा। सब कुछ छोड़कर खाली हाथ, जितना मेरे पास सामान था मध्य प्रदेश, सारा सामान मैंने लोगों को बांट दिया। 2 जोड़ी कपड़ा लेकर मुंबई आए। हम मुंबई आए, जान न पहचान, बिन बुलाए मेहमान, मुंबई पहुंच गए भटकते भटकते। पर जब परमेश्वर की ओर से प्रयोजन होता है, जब परमेश्वर विश्वास से किसी को भेजता है और जब विश्वास से आप कोई कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर काम करती है। एक व्यक्ति मुझको मिला, उस व्यक्ति ने प्रेज द लॉर्ड किया, मैंने भी प्रेज द लॉर्ड किया। मैंने कहा मुझे कैसे जानते हो? उसने कहा कुछ नहीं, पता नहीं, बोले ऐसा लगा कि आप शायद प्रभु के लोग हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रेज द लॉर्ड बोला। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो बोले आप इधर कहां पर आए? मैंने कहा पता नहीं मैं कहां आया, पर मैं मुंबई आया हूं। तो उन्होंने कहा मेरा घर पड़ोस में, चलिए मेरे घर। मैं उनके घर चला गया।
मस्त उन्होंने अपने घर में मुझको नहाने धोने के लिए बाथरूम में ले गए, बढ़िया नहाया धोया, फ्रेश हुआ, उन्होंने बढ़िया चाय पानी नाश्ता कराई और उसके बाद मैंने कहा यदि आपके और कुछ परिचय के लोग हो तो उनको आप ले आओ, थोड़ी देर बैठ के हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ 2-3 परिवार को वहां पर बुला लिया। अब बैठ के मैं उनको वचन सुनाने लगा, और जब वचन सुनाया तो उन्होंने कहा हम इतने साल मुंबई में हैं, पर आपने जो 1 घंटा बताया ऐसा हमने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं सुना, ये पहली बार सुना। और बोले हम बहुत दिन से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे लिए कोई एक अच्छी हिंदी वाला प्रचारक भेजो प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारी सुन लिया और आपको हमारे लिए भेजा है। उन लोगों ने हमारा प्रबंध किया। सुनो ध्यान से, देखो परमेश्वर कैसा काम करता है। उन्होंने मेरे रहने का किराया खुद दिया, उन्होंने भाड़े का घर खुद लिया, सारा प्रबंध उन्होंने किया। ध्यान से सुनो, खाली हाथ आया था मैं इस मुंबई में, स्वयं उन्होंने किया। परमेश्वर देखो कैसा प्रबंध करता है, एवरीथिंग, सब कुछ राइट फाइट, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे पास तो केवल रोटी थी, मैं तो केवल ये रोटी को लेकर के आया था, विश्वास से आया था, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर आया था। मैंने कभी किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, आज भी नहीं करता। मेरा सोर्स, मेरा स्रोत, मेरा प्रयोजन कोई मनुष्य नहीं है, मेरा प्रयोजन परमेश्वर है। जनता भूखी रह सकती है, पर जिसका विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पर है वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। तकलीफें बहुत आई, कष्ट भी आया, कष्ट भी आए, वेदनाएं भी हुई, आंसू भी बहाए। कई लोगों ने हमको मार डालने की धमकियां भी दी, कई लोगों ने कहा मुंबई छोड़ के भाग भी जाना। अच्छा, लेकिन हमने कहा जिसे खुदा ने लाया उसे मनुष्य कोई भगा नहीं सकता। हम अडिग खड़े रहे। जिन्होंने हमको भगाने की धमकी दी खुदा ने उनको भगा दिया। 1-2 लोग तो दुनिया से ही चले गए, आउट हो गए, खुदा उनका विरोधी हो गया, उनको आउट कर दिया खुदा ने। हम आज भी, कल भी थे, आज भी यही खड़े हैं। खुदा ने सेवकाई को ब्लेस किया, धीरे 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 करके सेवा बढ़ती गई, पहचान बढ़ती गई, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारी क्लासेस भी बढ़ती गई। सब तरीके से चर्च प्लांटिंग काम बढ़ता गया, धीरे धीरे परमेश्वर ने साथ किया। आज भी सुनने में खड़े हैं। इस व्यक्ति ने ना ही कभी किसी से पैसा मांगा और ना ही कभी कोई पैसा मांगता है, कभी नहीं। मेहनत करता हूं, मेहनत की खाता हूं, खुदा देता है। मेरा प्रयोजन मेरा परमेश्वर है। विश्वास से की जाने वाली सेवा, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर की जाने वाली सेवा। जरूरी नहीं है कि सब लोग मेरे समान हो, अपने तरीके से करो, परंतु मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, सेवकाई की पाठशाला के आज हमने 3 तरीका देखा। पहला तरीका, लोग अपने तरीके से अपनी सेवा खुद कर ले, खुद उद्धार पाले, खुद वचन को पाले, खुद रोटी खा ले। दूसरा तरीका, पैसों से की जाने वाली सेवा। तीसरा तरीका, विश्वास से परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर की जाने वाली सेवा। जब आप विश्वास से चलोगे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप विश्वास से चलोगे परमेश्वर आपकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता निकालेगा। हर कदम कदम पर वो रास्ता निकालेगा आपके लिए, कई रास्तों को वो तैयार करता ही चला जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो। वही हमारा सोर्स है, वही हमारा स्रोत है, वही हमारा प्रयोजन है, वो हमारी सारी आवश्यकताओं का भंडार है। हमारी सोच से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। यदि हम पूरे विश्वास के साथ उसके पीछे लगे हुए हैं, वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। पैसा हो ना हो, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ो। खुदा ने यदि हमको उद्धार के अनुभव में इस धरती के ऊपर लाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर जरूर परमेश्वर की कोई न कोई योजना है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, और वो एक ही काम है, वो है परमेश्वर के वचन की रोटी को बांटना। परमेश्वर के वचन की रोटी को आप बांटने वाले बने, और जितना ज्यादा आप अपने तरीके से परमेश्वर के वचन की रोटी को आप बांटेंगे, उतना ही ये रोटी आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। और यही रोटी है ना केवल आपकी जिंदगी को बनाएगी, वरन यही रोटी दूसरे की जिंदगी को भी बनाएगी।
ये साधारण रोटी नहीं है, ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। ये हमारी जिंदगी को भी बनाती है और यही रोटी दूसरे की जिंदगी को भी बनाती है। परंतु आज ये रोटी आपके पास में है, आप किस प्रकार की सेवकाई में खड़े हैं? नंबर 1, यदि आप ये कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लोग अपने तरीके से कर ले, लोग जाने, लोगों का काम जाने, मरते हैं तो मरने दो, जीते हैं तो जीने दो, जो जिसको वचन चाहिए तो चाहिए, नहीं है तो जाने दो, तो आप पहली सेवकाई में, चेलों की सेवकाई में खड़े हैं। दूसरी सेवकाई पैसों से की जाने वाली सेवकाई, जो फिलिप्पुस की सेवकाई थी। यदि आप केवल यही सोचे पैसा मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। मत सोचो, पैसों को मत देखो, निकलो तो सही, खाली हाथ भी निकलोगे ना, परमेश्वर उपाय करेगा। बस आपका विश्वास कैसा है? यदि आप परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है, परमेश्वर हर प्रकार से उत्तर देगा। अंद्रियास नहीं मालूम ये रोटी कैसे बटेगी, उसका तो एक ही काम था, बालक के डब्बे में उसने देख लिया, कहता गुरुजी 5 रोटी और 2 मछली मैंने देखा, आप बोले तो ले आओ। प्रभु जी कहते ले आओ। तब अंद्रियास ने उस रोटी को लेकर के आया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को स्वर्ग की ओर उठाया और स्वर्ग की ओर उठाकर आशीष मांगी और धन्यवाद दिया और रोटी लोगों को बांट दिया। ये तीसरी सेवकाई है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमेशा इस रोटी को स्वर्ग की ओर उठाओ और प्रभु से कहो, प्रभु इस रोटी को बांटने की मुझे शक्ति दे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं बांट सकता, मेरी क्षमता नहीं है प्रभु कि इस रोटी को मैं हजारों लोगों तक बांट सकूं, परंतु यदि आप सामर्थ्य देंगे, मैं ये रोटी हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा और आप हजारों नहीं लाखों लोगों के आशीष का कारण बनेंगे। एक वो दिन आपके पास में आएगा जब लाखों लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे, आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा कर देगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन की रोटी होगी। स्वर्ग से आशीष मांगो ना, धरती के लोगों की जेबों को मत देखो, कोई दे मत दे, संस्थाओं के पीछे दौड़ना मत सीखो, कोई दे मत दे, कोई दे मत दे। मुझे आपको मैं रियल बताता हूं, प्रभु मेरे सामने है। एक व्यक्ति मेरे पास आया मुंबई में, 2010 की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने उसके चर्च में उसका कोई सीनियर पास्टर आने वाला था, उसकी चर्च का सालगिरह था। तो हुआ ये कि सीनियर पास्टर आए ही नहीं, तो किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश से एक प्रभु का दास है, बोले आप उनको यूज कर लो। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि हे परमेश्वर के दास, आज मेरा एक सीनियर पास्टर आने वाला था, वो बिल्कुल नहीं है, परंतु किसी ने आपके विषय में बोला है, क्या आप आज मेरे चर्च में प्रीच कर पाएंगे? तुरंत 5 मिनट टाइम, इधर संदेश चालू है, वो इधर वर्शिप चालू है और जस्ट मुझे बोल रहा है। मैंने कहा यस आई एम रेडी। मैं तुरंत पहना शर्ट पैंट, खड़ा हो गया। जब मैं वहां पर हिंदी में 1 घंटा उसके चर्च में प्रीच किया, अनेकों बार लोगों की तालियां बजी। वो देख के दंग रह गया। उसने मुझसे ऑफर किया, बोले हे परमेश्वर के दास, यदि आप मेरे साथ सेवकाई करने के लिए आ जाओ, 40,000 रुपया पर मंथ दूंगा, 40,000 पर मंथ, एक कार दूंगा और एक फ्लैट दूंगा रहने के लिए, और आपके बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा प्रार्थना करके बताता हूं। 2 दिन के बाद उसका फोन आया। मैंने कहा सॉरी सर, मैं यहाँ प्रभु का दर्शन पूरा करने आया हूं, किसी संस्था का नहीं, किसी संस्था का नहीं। मुझे प्रभु ने यहाँ पर लाया है परमेश्वर अपने काम को कराने के लिए। मुझे आपकी संस्था का काम नहीं करना है। हाँ, आप मेरे मदद बोलोगे, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन यदि आप कहेंगे कि मेरे साथ जुड़ के सेवा करो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसका 40,000, उसकी कार, उसका फ्लाइट। मैंने कहा आपको मुबारक हो, प्रभु ने मुझको लाया है, मैं अपने तरीके से कर लूंगा। जबकि उस समय हम कुछ भी नहीं था हमारे पास। मेरे स्थान पे कोई दूसरा होता तो 40,000 का नाम सुनते ही खुश हो जाता। वो सन 2010 की बात थी, उस समय की बात थी। अभी सोचो आप, जब एक व्यक्ति के पास जेब में पैसा नहीं है, इतने बड़े शहर में खोया हुआ है, घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं, ऐसा व्यक्ति 40,000 पहले नहीं लेगा। परंतु ये वो परमेश्वर का दास है जो केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति है।
उसने कभी किसी के 40,000 40 रुपयों की भी मांग नहीं किया। मैंने कहा मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका मिशन नहीं चाहिए, मुझे आपका धन भी नहीं चाहिए। जिस खुदा ने मुझको मुंबई लाया है वो परमेश्वर मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा, मुझे उसके दर्शन को पूरा करना है। और यदि मैं उसके मिशन में जुड़ जाता ना तो मेरा दर्शन खत्म हो जाता, मुझे उसके लिए काम करना पड़ता। और इसलिए परमेश्वर ने मुझको आज भी आजाद रखा। और मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ये सौभाग्य कि आज मेरी और आपके साथ मुलाकात हो पाई। मेरे प्रिय प्रभु के दासों, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि सेवकाई की पाठशाला ना केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर, वरन 30 साल जो मैंने अपनी सेवकाई गांव में शहरों में जाकर किया है उसका अनुभव भी मैं आपके साथ बांटूंगा। अनुभव प्लस परमेश्वर का वचन। सेवकाई की पाठशाला का पहला इंट्रोडक्शन क्लास आज यहां पर मैं समापन करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। नेक्स्ट क्लास 27 अक्टूबर को होगा। उसके लिए कोई हैंडबिल्स नहीं होगा और कोई जानकारी नहीं होगी। शायद कुछ मैसेज यदि आप तक पहुंच गया तो पहुंच गया, अब ना भी पहुंचे तो जितने लोग जो रजिस्ट्रेशन वाले ग्रुप है या फॉर्मेशन पावर कॉन्फ्रेंस का ग्रुप है उस ग्रुप में भर आपके पास खबर आ सकती है। आने वाले 27 अक्टूबर को क्लास होगा। लोग मुझे कहेंगे सर सुबह के सत्र में क्लास करें तो मॉर्निंग में करेंगे, यदि लोग कहेंगे कि सर शाम को करें तो शाम को करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे लोग अपनी अपनी सुविधा से डेट बताएंगे वैसा करेंगे। फिर भी जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। हम रिकॉर्डेड किया गया वीडियो वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड होगा, वहां से एक लिंक और एक पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा उस लिंक को कॉपी करके आप क्रोम या गूगल पर डाल देंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो ओपन हो जाएगा, आप घर बैठे भी इसको देख सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हमको तो वीडियो मिल जाएगा तो क्लास अटेंड ही मत करो। अब कोई क्लास करने नहीं आएगा तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। इसका मतलब है आपको यदि आप फ्री हैं तो जरूर क्लास अटेंड करें, परंतु अब नाक में नली लग गई है, समझदार को इशारा काफी है। नाक में नली लग गई है तब कैसे कैसे अटेंड करेगा। ऐसी समय पर हम अर्जेंट कोई जैसे ड्यूटी है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस विभाग में ड्यूटी में लग गए, नहीं बनता, ऐसे समय पर माफी है। परंतु कोशिश करें कि आप क्लास अटेंड करें, आपको वीडियो मिलेगा। हालेलुया, है ना। तो 27 तारीख के पहले आपका यदि रजिस्ट्रेशन हम तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से आप 27 तारीख की क्लास में आप हमारे साथ सहभागी होंगे। अभी तो केवल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर भी सेवकाई का 3 तरीका आपको बताया। अभी आपने देखा मैंने प्रोस्पेक्टस आपके मैंने ग्रुप में भेजा है, वहां चेक कीजिएगा। अभी मैंने 3 उदाहरण दिया, मैथ्यू, जॉन और मार्क। आने वाले 2 उदाहरण और बाकी है, यूहन्ना और दूसरा राजा की किताब का आने वाले, इसमें मैं उसको पढ़ाऊंगा। अब ये मत सोचना कि दृष्टांत हमने कई बार पढ़ो ना, मैं कहता हूं 1000 बार पढ़ो, पर एक बार मेरे से तो सुनो अलग तरीके से। इसी दृष्टांत को यदि मैं किसी दूसरे वाले पाठशाला में हो जाऊं तो वहां मैं इसका अलग अर्थ निकाल के बताऊंगा। इसी दृष्टांत को आप मेरे साथ स्कूल ऑफ लॉ में सीखना तो यहां पर मैं कानून बताऊंगा। इसी दृष्टांत को आप मेरे साथ स्कूल ऑफ साइंस में सीखना तो मैं यहां से आपको साइंस पढ़ाऊंगा। अंडरस्टैंड। दृष्टांत वही है पर उसके अंदर छिपा हुआ खजाना अलग अलग है। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। जैसा कि मैंने कहा यूनिक टीचिंग मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, ग्रास रूट लेवल से मैं आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं। एक्चुअली बहुत बड़ी भारी चीज अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल बहुत ही सरल चीज दे रहा हूं। पर जैसे हम सब्जेक्ट 1, 2, 3 के अंदर प्रवेश कर जाएंगे बहुत हाई टीचिंग होगी और बहुत गहरी टीचिंग होगी और वहां का बहुत अद्भुत खजाना है वो आपको मिलेगा। नंबर 2, 1 साल के अंदर अंदर आपके 4 कोर्स कंप्लीट होंगे, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स। जिनको थियोलॉजिकल का सर्टिफिकेट चाहिए उनको थियोलॉजी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिनको मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट चाहिए उनको मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास महीने में 2 बार होगी क्योंकि ये कोर्स उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है। आने वाले जनवरी से स्कूल ऑफ डिविनिटी को प्रारंभ करने का
विचार हमने किया है। और आने वाली जनवरी से बहुत सारे जो पिछले सत्र के लोग हमारे हैं, जिनका बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया है, उनके लिए डॉक्टर डिग्री कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। वो 1 साल का होगा और बिल्कुल क्रमानुसार 1 साल पढ़ने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर डिग्री यदि आप पढ़ेंगे तो नाम के आगे डॉक्टर नामक शब्द लगाने की पात्रता अधिकार के साथ आपको होगी, है ना। तो ये आपका सौभाग्य होगा यदि आप हमारे साथ अध्ययनरत रहे, ठीक है ना। मैं जानबूझ करके इंग्लिश से हिंदी में नहीं गया, उसके लिए फिर मेरे को 4 घंटे लेना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट हिंदी में गया तो 4 घंटे का प्रोग्राम 2 घंटे में हमने आपको कंप्लीट किया। ये एक डिग्री कोर्सेस है, इसका ध्यान रखें और आपको बहुत मजेदार खजाना मिलने वाला है, इसका भी ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे और सॉरी आने वाले 24 तारीख को एक सेमिनार है, आपके ग्रुप में भेजूंगा मैं, है ना। जैसे ही खत्म हो जाएगा टीचिंग प्रोग्राम, आपके ग्रुप में हैंडबिल्स आएगा। 24 तारीख का सेमिनार, यीशु मसीह की मृत्यु का अद्भुत रहस्य। प्राण कहा गया, आत्मा कहा गई, डाकू कहा गया, योना के साथ मृत्यु की तुलना क्यों हुई, बहुत सारे रहस्य है उसके मृत्यु का। सुबह और शाम सेमिनार होगा, उसका फीस 200 रुपया है। जल्दी से आप 200 रुपए के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करें। 24 तारीख को आप हमारे साथ में इस यीशु मसीह के मृत्यु के रहस्य में भी आप हमारे साथ सहभागी होने पाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना के साथ समापन करेंगे। और यदि आपके पास में कोई प्रश्न हो, छोटा मोटा, बड़ा बड़ा प्रश्न पूछोगे तो बहुत टाइम होगा, तो छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो जरूर हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति, तारीफ और महिमा करते हैं। हालेलुया। आज की शाम प्रभु आपके बहुसंख्यक बच्चों ने प्रभु जी सहभागी होकर के आज के अध्ययन में भाग लिया है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आज का अध्ययन इन सबों के लिए आशीष का कारण बने। हे स्वामी, डिग्री कोर्सेस है जिसका इंट्रोडक्शन टीचिंग के साथ हमने आपके बालकों के पास में रखा। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आप लोगों के हृदय के अंदर में काम कीजिएगा। वास्तव में प्रभु जी इन यूनिक शिक्षाओं में सहभागी होने के लिए आप मदद कीजिएगा। प्रभु जी आपकी अद्भुत सामर्थ्य लोगों के जीवन के ऊपर प्रभु जी कार्य करने पाए। हमें प्रभु जी सेवकाई का अच्छा तरीका सिखाओ। प्रभु जी खुदा बाप, हम उन चेलों के समान नहीं जो अपनी व्यवस्था स्वयं करने पर तैयार थे। हम फिलिप्पुस के समान नहीं जो पैसों के द्वारा लोगों को भोजन खिलाने की बात कर रहा है, परंतु हम उस अंद्रियास के समान बनना चाहते प्रभु जी, जो खुदा बाप एक 5 रोटी और 2 मछली को हजारों लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य बन गया। और यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर के लोगों को प्रभु जी खिलाया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु ने साबित किया कि सेवकाई केवल पैसों के बल पर नहीं की जाती, सेवकाई परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा की जाती है। पिता परमेश्वर, पैसा ही सब कुछ मायने नहीं है, परंतु हमारी जरूरत पैसा है प्रभु जी, हमारी आवश्यकता है स्वामी। बिना पैसे के हम प्रभु कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, परंतु मेरे अच्छे पिता परमेश्वर, हमें पैसों के साथ साथ आपकी सामर्थ की जरूरत है, हमें अद्भुत आपकी शक्ति की जरूरत है। जिस दिन आपकी सामर्थ हमारे साथ में होगी, उस दिन सब कुछ हमारे पास में होगा। परमेश्वर की पवित्र शक्ति हमारे साथ होगी। हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अद्भुत कामों को अंजाम देंगे। परमेश्वर की सामर्थ बहेगी, परमेश्वर का वचन वहां पर होगा। जहां परमेश्वर की सामर्थ होगी, वो परमेश्वर की वचन की रोटी हजारों लोगों तक बटेगी। जहां परमेश्वर की सामर्थ होगी, आपके वचन की रोटी लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता, हम सबों को एक बार फिर से अपने हाथों में लीजिएगा। हम सबों के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, थैंक यू सो मच। एग्जाम जो है बेटा, वो ऑडियो को खोल दो ताकि लोग ऑडियो वहां से खोल सके। हाँ, ओके। इस वक्त आप चाहो तो आप अनम्यूट हो सकते हो वहां से। एग्जाम जो है ऑनलाइन होगी, क्योंकि ये जो क्लासेस है पूरी ऑनलाइन है, तो एग्जाम भी ऑनलाइन का हमने पूरा प्रबंध करके रखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम होगी, पर एक होमवर्क आपको दिया जाएगा, छोटा सा होमवर्क होगा।
और होमवर्क जो है बहुत सरल होता है। घर बैठे आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देंगे ताकि आप 1-2 दिन में उस होमवर्क को करके आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करें, और उसके बाद जो है एक छोटा सा एग्जाम होता है, और एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। जैसा मैंने कहा कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4, और कोई भी एक उत्तर वहां पर सही होगा, उसको केवल टिक मार्क आपको करना है। ऐसे रिकॉर्डिंग बंद करो। एनी